Can we? Okay. प्यारे चिंटू पिंटू पिंटू, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम, जिससे एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। एक ही क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। और आसान सा चैप्टर है और कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। कुछ 3-4 चीजें ही मैं आपको बताऊंगा, उन्हीं 3-4 चीजों पर ध्यान दीजिएगा और आप चाहेंगे तो इसी क्लास में आपका प्रिपेयर हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। आपको बात के लिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। एंड मेक मी होस्ट। वरुण जोशी बेटा अपना माइक, okay, I'm unable to share the screen. Please make me host. तो पेंस, यस सर जी, हाँ अभी ठीक है। तो प्यारा बच्चा, हमें आप चाहोगे तो इसी क्लास में आपका प्रिपेयर हो जाएगा, चाहोगे तो इसी क्लास में आपका प्रिपेयर हो जाएगा। बाद के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, केवल क्वेश्चन लगाने बाकी रह जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पिछले जितने भी टॉपिक कराए हैं मैंने आप लोगों को, और मोर स्पेसिफिकली ट्रांजिस्टर या कहिए सेमीकंडक्टर, उसके जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे आपने ईमानदारी से कर लिए हैं। उनके आंसर आप लोगों ने अभी तक रिप्लाई नहीं किए हैं। उम्मीद करता हूँ आज 10 बजे तक आप लोग सब लोग रिप्लाई कर देंगे। ओके, तो लास्ट क्लास में ये हम पढ़ चुके थे, साइड कर चुके हैं हम लोग। पावर गेन ये सब वगैरह वगैरह आप लोगों ने, इनके क्वेश्चन जो भी आपके पास प्रेजेंट है, ट्रांसकंडक्टेंस ये सब चीजें हम लोग मैंने आपको बता दी हैं। जो भी आपके पास मटेरियल होगा आपने उससे कर लेंगे, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लीज सब लोग पढ़ लेना। चलिए तो प्यारा बच्चा, यस सर जी, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। पहले तो ये समझते हैं बालक कि कम्युनिकेशन सिस्टम है क्या। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी कम्युनिकेशन है, ठीक है। आप अभी भी आपस में कुछ हो सकता है, बच्चे आपस में चैट कर रहे हो तो वो भी कम्युनिकेशन ही है, ठीक है। आपस में बात कर रहे हो वो भी कम्युनिकेशन है। अगर मैं आपसे 200 साल 400 साल पहले की बात करूं, तो जब राजा महाराजा हुआ करते थे 400 500 600 साल पहले, तो तब कम्युनिकेशन कैसे होता था। आपको कोई अपना मैसेज भेजना होता एक जगह से दूसरे जगह, तो क्या करते थे, कबूतर के गले में या पैरों में बांध करके अपना संदेश जो होता था वो भेज दिया जाता था। उसके बाद चीजें डेवलप हुई, इंसानों को भेजा जाता, जाइए कि वहां पर जाकर हमारा मैसेज देके आइए राजा साहब के यहाँ पर, ठीक है। तो वहां पर जाकर मैसेज देके आइए। उसके बाद और चीजें डेवलप हुई, धीरे धीरे आपका चिट्ठी, डाक खाना, ये सब वगैरह वगैरह। जो 90s के किड्स हैं, मतलब 1990 80 70 वाले, 70 वाले, ठीक है, 70 72 75 वाले, वो लोग इन सब चीजों को जानते हैं। कबूतर वाली कहानी तो नहीं, बट हाँ चिट्ठी वगैरह लिखना 2000 के बाद लगभग खत्म हो चुकी थी। 2004-5 के बाद चिट्ठियां खत्म हो चुकी थी, मोबाइल फोन वगैरह आ गए थे, टेलीफोन तो आ ही चुके थे। तो बालक ये कम्युनिकेशन का तरीका है। एग्जाम हॉल में भी आप कम्युनिकेट करते हो कैसे, जब टीचर आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि ये सब चीजें करनी है, उसके बाद भी, ठीक है, टीचर ने इंस्ट्रक्शन दी, वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। उसके बाद आप लोग जो 4 दोस्त जो मिलके कोड बना के डिजाइन करके जाते हो कि अगर मैं ऐसे हाथ लगाऊं तो इसका मतलब ये है, ऐसे पकड़ूं तो इसका मतलब बी है, ऐसे करूं तो इसका मतलब सी है, ठीक है, ऐसे करूं तो इसका मतलब डी है, करते हो ना सब, ठीक है। तो ये सब भी कम्युनिकेशन का ही तरीका, आप यहाँ पे बोल नहीं रहे हो, इशारों के तरीके से बता रहे हो, ठीक है। दीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। आप अलग तरह इशारों से आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपनी बातों को। जैसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पे जो मेरा साउंड है, साउंड जो है आपका मीडियम की, मतलब एयर जो है आपका मीडियम है, और साउंड की यूज करके हम बोल करके, और ये भी कम्युनिकेशन तब पॉसिबल है जब दोनों को सेम लैंग्वेज आती है। जैसे मुझे कन्नड़ आती है या तमिल आती है, इनने पैरे कोने को आप लोगों को हिंदी आती है, आपको समझ में नहीं आया मैंने क्या बोल रहा है। तो ये भी
कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, यहाँ पर लैंग्वेज का बैरियर आ गया। एनीवे आगे बढ़ते हैं। रेडियो डेवलप हुई। रेडियो पर अगर आप लोगों को याद हो या फिर अपने पेरेंट्स से आप पूछ सकते हैं, पहले जो चैनल आते थे रेडियो पर एएम आता था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती है उसकी फुल फॉर्म बाय द वे एएम आता था। अब आपको उसके बाद एफएम आ गया, और एफएम जब आया उसने ऑलमोस्ट एएम को रिप्लेस कर दिया। क्या हुआ ऐसी वजह से उसको रिप्लेस कर दिया गया। अभी मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ लेकिन मेरी आवाज में इतनी एनर्जी नहीं है कि यहाँ से लेकर के हल्द्वानी तक चली जाए, महाराष्ट्र से हल्द्वानी तक ट्रेवल नहीं कर सकती। या ऐसा होता है कि मैं इधर पढ़ाता रहता हूँ आपको खाना सर सर की आवाज आएगी, ऐसा होता है क्या है? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मतलब इतनी एनर्जी नहीं है कि वहां तक को ट्रैवल कर सके, लेकिन हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आपका उत्तराखंड तक मैं बात कर पा रहा हूँ। उत्तराखंड छोड़िए, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप अमेरिका में होते या मैं साउथ अफ्रीका में होता तो भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते थे। मैं अगर युगांडा में होता, आप यूएस न्यूयॉर्क वगैरह वाशिंगटन डीसी में होते, तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट। ठीक है, वर्ल्ड वेब और ये सब चीजें आ गई, अब इंटरनेट है उसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। हम फिलहाल अभी 12th में केवल उतना ही पढ़ेंगे जितना बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल हमें जानने की जरूरत है, उससे ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कैसे आपके मोबाइल फोन, कैसे स्विच, ये आपके जो अलग अलग नंबर अलॉट होते हैं, क्या है सबकी कहानी, वो सब अभी फिलहाल हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से एक बात तो समझ में हमें आती है कि अगर मैं सिंपली ऐसे बोलता, ये लैपटॉप कंप्यूटर इंटरनेट ना होता, मैं आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता, मैं कुछ बोलता, तो वहां तक उत्तराखंड तक की आवाज नहीं जा सकती थी। उत्तराखंड की वादियों में जो आवाज गूंज रही है मेरी, वो कैसे गूंज रही है? तो बिकॉज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट में ऐसा क्या है उस सब को हम समझेंगे क्या है इंटरनेट। मतलब कहीं ना कहीं इंटरनेट हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, या फिर जो मेरा सिग्नल है जो मैं बोल रहा हूँ, इस सिग्नल को लेकर के जा रहा है वो इंटरनेट कहिए या फिर अलग अलग सोर्सेज हैं एनर्जी के, वो इसको लेकर जा रहे हैं उत्तराखंड तक। ठीक है चिंटू मिंटू, बिल्कुल सर। आप देखते हो घरों के आसपास नेटवर्क वीक रहता है तो कंपनीज अगर लोग बाग हैं, सिटी है, जो भी है सिचुएशन के हिसाब से हमारे कस्टमर ठीक ठाक हैं फिर कुछ कुछ अपने गैजेट्स लगवाते हैं जिससे वहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। उसी के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि जो टावर होते हैं, टावर कितने ऊंचे लगाने हैं ये भी डिसाइडेड रहता है। ठीक है, आपको कम्युनिकेट करना है तो कितनी फ्रीक्वेंसी पर क्या है कहानी, कैसे कैसे है। ठीक है, आप लोगों ने लास्ट ईयर शायद सुना होगा, लास्ट ईयर 2019 में जब कश्मीर में J&K में 370 को अबॉलिश किया गया, आर्टिकल 370 को, तो आप लोगों ने देखोगे वहां पर इंटरनेट, मोबाइल फोन वगैरह सब बंद कर दिए गए थे। पता होगा हम लोग न्यूज में जानते हैं वो सब चीजें। तो तब बेटा जब ऐसा किया गया तो फिर जो हम, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद कर दिया गया होगा, जो वहां के पर गवर्नमेंट है उसके साथ तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑपरेट करना पड़ा होगा, वहां के जो गवर्नर है उनके साथ तो ऑपरेट करना पड़ा होगा। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कुछ भी कर दिया और यहाँ से कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, यहाँ से कबूतर भेज रहे हो, कबूतर का जमाना गया। ठीक है, फोन आपको ऑपरेट नहीं होगा, यू कैन नॉट मेक कॉल विद योर जियो, एयरटेल, व्हाटएवर बी द नंबर यू हैव, यू कैन नॉट कॉल इन J&K एट दैट टाइम। सब कुछ बंद कर दिया गया था जिससे वहां पर वायलेंस वगैरह ना हो। ठीक है, मिसकम्युनिकेट। तो सर उस टाइम उन्होंने कम्युनिकेट कैसे किया था? तो बेटा उस टाइम इस्तेमाल किए गए थे लगभग 2000 मोबाइल फोन में सैटेलाइट फोन इस्तेमाल किए गए थे। दोज आर कनेक्टेड वाया सैटेलाइट, और वो केवल ऑफिशियल डेजिग्नेशन पर ही दिए गए थे, ऐसा नहीं कि पब्लिक ने आकर बांट दिए। पब्लिक को भी दिए गए थे कि भाई कुछ कुछ इमरजेंसी है, किसी की इमरजेंसी, किसी को अपने घर बाहर कोई दोस्त भाई पैदा उनका बाहर रह रहा है, उनसे बात कर सकते हैं। अब चीजें ठीक है मेरे ख्याल से, तो मुझे नहीं पता अंदर की सिचुएशन क्या है, पर इस तरह की सिचुएशन में इस तरह की चीजें की जाती हैं। ठीक है, सैटेलाइट फोन आर डिफरेंट फ्रॉम दीज व्हाट यू आर यूजिंग मोबाइल फोन्स, इनसे अलग है उनकी कहानी। ठीक है, अच्छा एक और बात, ऐसा नहीं है कि जो टावर होते हैं, मोबाइल नेटवर्क टावर जो होते हैं, उनकी हाइट एक स्पेसिफिक हाइट ही रहती है। ऐसा नहीं है कि आपने अपने घर पर अच्छा मोबाइल का टावर नहीं आ रहा, गैजेट वगैरह लिया है अपने घर पे ऐसे क्या बोलते हैं डंडा गाड़ दिया और लगा दिया, पूरे मोहल्ले में मेरे आ जाएगा, नहीं होगा। उनकी स्पेसिफिक डिजाइन होनी चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि हाइट इतनी बनाई कि बनाते चले गए। और आप लोगों ने एक बात और नोटिस की होगी शायद, जब चिंटू मिंटू पार्टिकल हुआ करते थे, अब से लगभग 15-16 साल पहले कहें अगर हम, यही आपकी एज होगी 18 के आसपास आपकी एज होगी मोस्टली की, 18-19-17 से 19 के बीच के 19 के आसपास आपकी एज होगी। तो अब से 15 साल पहले यू वर स्मॉल पार्टिकल्स लाइक दिस चिंटू मिंटू। तो उस टाइम जो आपके नेटवर्क के जो मोबाइल टावर जो बनाए थे उनकी हाइट कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होती थी,
काफी ज्यादा होती थी अभी के कंपैरिजन में। अभी जो आपके टावर डिजाइन हो रहे हैं उनके कंपैरिजन में क्या रीजन है उसका वो भी समझेंगे। और अलग अलग जो मोबाइल कंपनी होती है, ये एयरटेल है, ये आपका जियो है, ये आपका एयरसेल है, वगैरह वगैरह जो भी अवेलेबल है। फिलहाल तो एयरटेल और जियो ने सारा कवर कर दिया है, ठीक है, उन्हीं का मार्केट रह गया सारा। बाकी जो भी अलग अलग कंपनियां होती थी उनको अलग अलग बैंडविड्थ दिया था कि भाई आप अपने इस बैंडविड्थ में काम करेंगे, आप इस बैंडविड्थ में काम करेंगे। और ये जो 2G 3G 4G जो है बेटा, वो स्पेक्ट्रम की बैंडविड्थ का ही समझ लो। अलग अलग स्पेक्ट्रम की जो बैंडविड्थ है उसी का ही एक हिस्सा समझ लीजिए, ठीक है। ओके सर जी, चलिए तो इसी बात पर आज स्टार्ट करते हैं अपना कम्युनिकेशन सिस्टम। और कम्युनिकेशन सिस्टम सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होती है, मैंने आपको स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, ठीक है। आपको पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम होता है गाड़ी एक्सयूवी इन माय रेंज, रेडियो वेव, ठीक है। ये सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। बाय द वे अगर आपसे कोई पूछता है कौन सी वेव इस्तेमाल किया है, तो हाँ जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस्तेमाल की जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। कितनी स्पीड है? 3 × 10⁸। ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का नाम आपने डेफिनेट सुना होगा, अच्छे खासे इंटरनेट कनेक्शन के लिए ही आपने सुना होगा ऑप्टिकल फाइबर का कंसेप्ट। ये भी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं, क्या है कम्युनिकेशन और क्या है कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। ओके सर, तो कम्युनिकेशन को हम बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। हेडिंग लगाएंगे कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है जी। ओके, तो क्या बोल सकते हैं कम्युनिकेशन, किसे बोल सकते हैं? अगर पूछूं व्हाट यू मीन बाय कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन तो आप कह सकते हैं एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन, एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, आप इसको बोल सकते हो। ये है भैया आपका कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, ठीक है चिंटू पिंटू। यस सर, सबसे पहले जो थे अपने मार्कोनिकोफ, मार्कोनी नाम के साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, सबसे पहले इन्होंने उसके बारे में एक कम्युनिकेशन के केबल वगैरह सेट किया था। उसके बाद हमारे जो जेसी बोस मेरे ख्याल से थे इंडिया के, उन्होंने इस फील्ड में अच्छा खासा काम किया है, ठीक है चिंटू पिंटू। यस सर, ऑप्टिकल फाइबर 1975 में, 1975 में इस्तेमाल हुआ था यूएस में, सही में सर? हाँ जी बेटा। अच्छा, देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम के 3 मेजर पार्ट हैं, 3 मेजर पार्ट है। पहला कौन सा? एक तो होगा ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर, अच्छा सर, और क्या होगा सर? उसके बाद होगा कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल। अगर मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा तो हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लगने लगे, मतलब सर बोरिंग तो आप है ही। ट्रांसमिशन, ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर, दूसरा ये, और तीसरा हिस्सा है बेटा रिसीवर का। क्या मतलब है सर इसका? थोड़ी आसान सी भाषा में बताएंगे हमको? देखो मैं बताता हूँ आसान सी भाषा में, बोरिंग नको सर बोरिंग नको। अच्छा सुनिए, तो बालक इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जैसे मैं माइक मैं नहीं लगा रखा है, मान लीजिए थोड़े इसका लैपटॉप का जो माइक है, लैपटॉप है सर, गरीब आदमी लैपटॉप कचरा हो चुका है, काम ठीक से नहीं कर रहा आजकल। तो मैं मान लो मैं माइक्रोफोन पे बोल रहा हूँ, मैंने बोला मेरा माइक्रोफोन, माइक्रोफोन पर मैं बोल रहा हूँ, सपोज को मैं नाम दे रहा हूँ चिंटू, तो पहले आवाज गई माइक्रोफोन में, माइक्रोफोन ने क्या किया है, उस साउंड को कन्वर्ट किया है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। मेरी आवाज ट्रांसमिट, क्या आपको क्या लगता है यहाँ से आवाज के थ्रू ही सब कुछ आवाज ही जा रही है यहाँ पर? नहीं, इसको कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बालक हमने माइक्रोफोन के बाद आया आपका, कह सकते हो मॉड्यूलर,
मैं इसको बॉक्सेस में दिखा देता हूँ। बेटा किसी का कैमरा ऑन हो गया है, प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर लें। मॉड्यूलर करिश्मा बेटा आपका कैमरा ऑन है। इधर आपका माइक्रोफोन, इसका मॉड्यूलर है। मॉड्यूलर के बाद क्या किया हमने, इसको एम्पलीफाई किया, सिग्नल को एम्पलीफाई किया हमने। ओके सर, ठीक है चिंस। ओके सर जी, इसको एम्पलीफाई किया। एम्पलीफाई करने के बाद क्या हुआ, पहले मॉड्यूलर लगाया, मॉड्यूलेट किया उसको। क्या मतलब है इसका मॉड्यूलेट कर, मॉड्यूलर का भी बताएंगे। उसके बाद इसको भेज दिया एंटीना के ऊपर। ठीक है, कौन सा एंटीना के ऊपर, कबूतर आ कबूतर जा जा जा। पहले जो एंटीना इस तरह के देखे थे आपने, कभी देखे हैं? हो सकता है किसी घर पर पड़ा हो, पुराना लगा हुआ हो, अभी तो खत्म हो चुके हैं, हमारे बचपन में हुआ करते थे। इसको बोल सकते हो आप ट्रांसमिटिंग एंटीना। हमारे मोबाइल फोन के अंदर ही है ये वाला हमारे मोबाइल के अंदर। ठीक, फिर यहां से एक एंटीना से दूसरे एंटीना तक आपकी जो है वेव्स ट्रेवल करेंगी। आपका जो सिग्नल है कैसे ट्रेवल करेगा, आएंगे हमें धीरे धीरे उसका। उसके बाद जितना भी चीजें की हैं उसको मॉड्यूलेट किया था आपने, मॉड्यूलेट। इसको फिर डीमॉड्यूलेट करेंगे। इसका क्या मतलब है सर, बताएंगे ठंड रखो, बताएंगे। ये रिसीविंग एंड है, इसको आप बोल सकते हो रिसीविंग एंटीना। ठीक है चिंटू बेटा, यस मास्टर जी ठीक है। डीमॉड्यूलेट करो सिग्नल को, वापस से एम्पलीफायर लगाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी जो सिग्नल है वहां तक पहुंचते पहुंचते काफी हद तक डिस्टोर्ट भी होगा, और बाद में आपको लाउड स्पीकर हुआ, आपका फोन हुआ, जहां भी है आप उसको सुन सकते हो। यू कैन लिसन। लाउड स्पीकर बोल दूं मैं, जहां पे आप सुन रहे हो आप वहां पर बोल सकते हो। ठीक है, आपके मोबाइल में ईयरफोन लगा करके वो सब जैसे भी आपको करना सुन सकते हो। तो ये सारी कहानी है एक्चुअल में। अगर मैं यहाँ से कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो ये सारी कहानी के थ्रू मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। क्या क्या हुआ है समझिए, मैंने कुछ बोला, कंप्यूटर ने उसको ग्रैब किया, इस मेरे लैपटॉप ने या मोबाइल ने या कंप्यूटर ने उसको मॉड्यूलेट किया और भेज दिया एम्पलीफाई करके, थोड़ी एनर्जी देकर उसको। उस सिग्नल को, मेरी वॉइस को, साउंड को कन्वर्ट कर लिया उसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, इस जो साउंड है उसको कन्वर्ट कर लिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करके, ठीक है, मॉड्यूलेट करना क्या मतलब, मॉड्यूलेट करके एम्पलीफाई करके भेज दिया ट्रांसमीटर। मतलब यहाँ आसपास जो भी नेटवर्क है, मैं सपोज करो एयरटेल का सिम इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो एयरटेल का जो भी आपका आसपास का टावर होगा वहां पर भेज दिया। ठीक है, ओके सर। उस टावर से दूसरे टावर, तीसरे टावर वगैरह वगैरह मरता चलता करता आप तक पहुंचा हो। इसकी स्पीड इतनी जल्दी पहुंच गया आपके यहां से वहां तक, हाँ जी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो कितना टाइम लगेगा बेटा, 3 लाख किलोमीटर। अगर मैं महाराष्ट्र से उत्तराखंड की दूरी मानो तो 1000 किलोमीटर, 1500 मान लो, 2000 मान लो, कितना टाइम लगेगा? समझ में आ गई बात? सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा? हाँ जी, सब कुछ इतनी जल्दी। तो ऑलमोस्ट नो, आवाज का कोई गैप नहीं रहने वाला। आपको पता होगा हमारे कान जो है दो साउंड के बीच में जो है डिफरेंस तब कर पाते हैं जब अगर उनके बीच में जो बोले गए वर्ड है उनमें सेकंड का 1/10 हिस्से का डिफरेंस रहे कम से कम। तो ये जो 1/10 का हिस्से का डिफरेंस है उससे भी कम है, तो हमें महसूस नहीं होता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। जैसा मैं बोल रहा हूँ एज इट इज आपको सुनाई पड़ रहा है। ठीक है, ओके। तो माइक्रोफोन्स के बाद की जो कहानी है और आपके लाउड स्पीकर से पहले तक की कहानी, यहां तक, यही है कम्युनिकेशन सिस्टम। ओ ये बात है सर, हाँ जी, यही है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम। बात समझ में आ गई? इसी के बारे में पढ़ना, देखना कि भाई एंटीना की लेंथ कितनी ऊंची, हाइट कितनी ऊंची है, और क्या होगी बैंडविड्थ, क्या, थोड़ा थोड़ा बस उसी के बारे में पढ़ना है। 1 क्लास इज सफिशिएंट फॉर योर 4 मंथ्स। ठीक है, चिंटक मिंटक पिंटक। सर कैसी बातें करते, नए नए नाम रख रहे हैं। नहीं तो जनाब, इसमें कुछ लिखने की इच्छा हो तो कुछ लिख लीजिए, नहीं लिखने की इच्छा है तो हम तो आगे बढ़ेंगे ही। ठीक है, ओके सर। सुनिए बालक, दो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो 1 2 3 पुचुक कर दो। कर दिया सर, 1 2 3 पुचुक कर दिया। ओके। गंदे आदमी जरा कैसी कैसी लैंग्वेज यूज करते, हम बात नहीं करेंगे आपसे। तो ठीक है, ठीक है। दो बेसिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन,
टू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपको जस्ट जनरल सी बातें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। टू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, COMM लिख दूंगा मैं, कम्युनिकेशन को बार बार नहीं लिखूंगा। एक तो होता है पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, जैसा आप लोग करते हो, जैसे किसी की चुगली करनी हुई तो चुगली करना क्या है, पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है ना, चुगली करने बोलते हैं ना, गॉसिप, किसी की बुराई करना पीठ पीछे। तो एक इंसान को बता रहे हो, ये चुगली करना होगा, या फिर किसी दोस्त को व्हाट्सएप मैसेज करना, प्यार मोहब्बत की बातें जो भी आपको करनी है, वो सब क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा कम्युनिकेशन है ब्रॉडकास्ट, जैसे आपका टीवी, रेडियो, या फिर कोई मैसेज हमें या किसी मैनेजमेंट के मेंबर को आप लोगों को देना हो, स्टाफ को, तो हम सबको आपको देंगे, किसी पर्टिकुलर को, अगर किसी एक को दे रहे हैं तो वो क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट, और ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो आपका सबको दे रहे हैं। आज तक हुआ एबीपी न्यूज चल रहा सर चुगली, अरे चिची, एक बच्चा कह रहा है सर चुगलियां लड़कियां करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मतलब हो सकता है, मैं कुछ नहीं मैं इस बात में कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है, आई हैव नो एक्सपीरियंस अबाउट इट, ठीक है, समझ में आ गई। अगर आप टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, फोन कॉल कर रहे हैं किसी एक इंसान को, तो बेटा आपका कैसा है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है। ब्रॉडकास्ट जो है बालक, नंबर मतलब कुल मिलाकर बात यह है, ब्रॉडकास्ट में आपका सेंड करने वाला जो है, ठीक है, यानी कि ब्रॉडकास्ट का मतलब रिसीवर बहुत सारे होंगे, मैनी रिसीवर, रिसीव करने वाले बहुत सारे होंगे। पॉइंट टू पॉइंट में भैया रिसीवर वन होगा, वन रिसीवर, सीधी बात ये है। तो अगर चुगली मल्टीपल लोगों से कर रहे हो एक साथ, तो तब हो सकता है, हाँ, फिर वो भी आपका ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। मतलब जैसा जनरली मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, मोहल्ले पड़ोस में होता होगा, आपके यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ चलता है ऐसा, मोहल्ले पड़ोस का लेडीज डिपार्टमेंट बैठ जाता है, ठीक है, या तो 1 to 1, अगर 1 to 1 मार्किंग हो रही है तो ये आपका पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। अगर ब्रॉडकास्ट में मतलब किसी को बुराई कर रहे हैं, पूरा मोहल्ला बैठा हुआ और किसी की बुराई चल रही है, तो वो हो गया ब्रॉडकास्ट, समझ में आ गई बात, ठीक है। वाह सर क्या एग्जाम्पल, दिल्ली खुश हो गया सर हमारा, ठीक है चिंस, ओके सर। हमें बोर्ड का एग्जाम आप में से किसी को देना ही नहीं है, तो प्यारा बच्चा हमें वो सब बनाने की जरूरत नहीं है, ब्लॉक डायग्राम वगैरह वगैरह। फिर भी अगर आप थोड़ा सा बनाना चाहते हो एक सभ्य इंसान की तरह, तो थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन का सोर्स है, कोई इंफॉर्मेशन सोर्स जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, उसने आपको मैसेज सिग्नल दिया, मैसेज सिग्नल एसजी में सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये ट्रांसमीटर के थ्रू पास हुआ, ट्रांसमीटर राइटिंग बहुत ही, हाँ मैं समझ गया क्या कहना चाहते हो आप, ट्रांसमीटर इससे पास हुआ, ट्रांसमिटिंग सिग्नल बना, ये आपका चैनल में गया। चैनल आपके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे आपका केबल के थ्रू हो सकता है, एयर में हो सकता है, ग्राउंड में हो सकता है, सैटेलाइट से हो सकता है, जिसको स्काई वेव भी बोल सकते हैं, स्काई, ठीक है, स्काई सॉरी स्पेस वेव, स्पेस प्रोपेगेशन भी बोल सकते हैं। फिर आपका इधर रिसीवर में आया, और यहाँ पर चैनल के अंदर कुछ नॉइज भी एंटर कर सकती है। नॉइज सर, कैसी नॉइज, जैसे कि आप लोग को पता होगा, अगर मैं किसी आवाज गूंजने वाले कमरे में बैठा हुआ हूँ और मैं बात करूं, तो मेरी आवाज गूंजेगी, फोन पर भी हो, बार बार सुनाई पड़ेगी, इको होगी। लेकिन अगर उस जगह पर मैं माइक वगैरह इस्तेमाल कर देता हूँ, अच्छा कोई जो नॉइज कैंसलेशन होता है, आपको पीछे की आवाजें नहीं आएंगी, कम हो जाएंगी। फोन भी हमारी इसी तरह डिजाइन हो जाते हैं कि कम, जो पीछे के आसपास की फालतू की आवाजें हैं, इस तरह डिजाइन होते हैं कि केवल उसी फ्रीक्वेंसी को कैच करें जो हमारी डिजायरेबल है। कहने के लिए हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑडिबल 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, बट जनरली हम 300, 400, 500, 2000, 1000, 2000 तक इसमें ऑपरेट करते हैं। 300 से लेकर 3-4 हजार तक, दैट्स इट। वो जो 20,000 है बस वो कहने के लिए है, आप चाहो तो मैं आपको सुना भी दूंगा, आपको 18-20 हजार की जो फ्रिक्वेंसी है वो आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। फिलहाल मेरे पास वो एप्लीकेशन नहीं है, नहीं तो डेफिनेटली मैं आपको सुनवाता। 20,000 फ्रिक्वेंसी वाली आपको सुनाई नहीं पड़ती, 20,000 जो फ्रिक्वेंसी है, 19,000, 18,000 जो फ्रिक्वेंसी, वो आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। समझ में आ गई बात, ओके सर जी, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। यहाँ पर आपका रिसीवर, और ये नॉइज के बारे में मैंने आपको बता दिया। नॉइज क्या है, एक ऐसा कोई भी नॉइज ऑल्सो सिग्नल जिसको, जो हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है, उसको सुनना नहीं चाहते, उसको आप नॉइज बोल देते हैं। जो आपको पसंद नहीं है, सिंपली आपने उसको नॉइज बोल दिया, दैट्स इट, ठीक है फ्रेंड्स।
आपको मैं ये इसका थोड़ा सा डेमो भी देना चाह रहा था, तो इधर मेरी तरफ देखिए जरा। तो मैं आपको बताना चाह रहा था प्यारा बच्चा, देखिए हम 20 हर्ट्ज से कहते हैं कि हमें सुनाई पड़ता है, तो मैं आपको 20 हर्ट्ज पे दिखा दूं कि आपको सुनाई एक्चुअली में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मैंने पूरा साउंड कर रखा है और देख रहे हैं आप 21 हर्ट्ज, और कुछ भी नहीं सुन रहा है, ना आपको ना मुझे। पूरा साउंड बढ़ा रखा है, देखिए। ठीक, अब 200 हर्ट्ज शायद आपको ना सुनाई पड़ रहा हो, लेकिन मुझे सुन रहा है, वो इस तरह से हो रही है आवाज। थोड़ी सी आवाज शायद आपको आ रही हो। 700 हर्ट्ज 739, 23, 25, 2500 लगभग। 6000 हर्ट्ज। और मैं दिखाता हूँ 20,000 का सुनाई देता क्या? 20,000 का मुझे लगता है आपको कुछ सुनाई देगा। ये 17,000 है और मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मेरे ख्याल से ना ही आप लोगों को सुनाई दे रहा है। दिस इज 17,000 फ्रीक्वेंसी, ऑडियो फ्रीक्वेंसी है। मतलब 15,000 के बाद हमारी सुनने की क्षमता भी गई, तो हमारे कान खराब होंगे क्या सर? तो कह सकते हो कि हमारे कान जितने इवॉल्व हुए थे ना, उतने इवॉल्व नहीं है, क्योंकि हमने इनका इस्तेमाल करना छोड़ दिया। तो 15-17,000 के बाद हमें सुनाई देनी खत्म है कान। 22,000 का तो कुछ भी नहीं है, नथिंग, वी कांट हियर। हो सकता है जो सुन सकते हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है उससे। 12-13,000 के बाद लगभग सुनना, लगभग अभी आवाज है इसमें 13,000, मुझे आवाज आ रही है, मुझे नहीं पता आप लोगों को आ रही है कि नहीं। इरिटेटिंग सा, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी वाला हम जो सुन पाते हैं वो ये रेंज है हमारे कान की। 20 से 20,000 कहने के लिए वो भी नहीं है, मतलब हमारे कान नहीं उतने सुन पाते हैं। छोटे बच्चे को हो सकता है सुन लेते हो। रिसीवर, ठीक है, आगे आपका रिसीवर आ गया इधर, और आपका यहाँ पर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन डिलीवर हो गई है। ठीक है, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। थोड़ा राइटिंग अगर ठीक कर लेना सर, हाँ बेटा, तो मेहरबानी हो सर हम पर। ठीक है, इंफॉर्मेशन का यूज हो जाएगा, ऐसी कुछ कहानी है। ओके बालक, ओके। अब सुनिए बालक, सिग्नल, सिग्नल कितने अलग सिग्नल बात करते हैं जो हमने इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। इंफॉर्मेशन इधर से मैसेज सिग्नल जो भेज रहे हैं, सिग्नल, सिग्नल भी आपके दो टाइप के हो सकते हैं। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। बताया सर? कब बताया? हम जो लैंग्वेज समझते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो मैं, ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर दो ही फ्रीक्वेंसी में बात करूं। सपोज करो मैं जो बात कर रहा हूं आपसे 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से बात करूं, तो 500 से लेकर 1,000-700 तक सारी वेरी कर रही हूँ फ्रीक्वेंसी। 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 तक, जो भी 10,000 तक मान लो। ठीक है, बिल्कुल सर। लेकिन फ्रीक्वेंसी सारी, ऐसा नहीं है कि केवल दो ही फ्रीक्वेंसी बात नहीं कर रहा हूँ, 500 और 1,000 पे बीच का कुछ नहीं, ऐसा नहीं। तो मतलब समझिए, कहने मतलब ये, कोई भी फंक्शन जिसके टाइम अगर वेरी करूं तो हमारे पास ऑलमोस्ट लगभग सारी वैल्यूज मिल जाए। कोई डिस्क्रीट वैल्यू ना मिले। डिस्क्रीट का मतलब क्या है? कोई दो स्पेसिफिक वैल्यू। अगर मुझे स्पेसिफिक 2 या 3 ही वैल्यू मिल रही है तो वो हो जाएगा डिजिटल सिग्नल। जैसे आपका बाइनरी होती थी 0-1, उसको दो ही सिग्नल समझ में आते थे, 0 या 1, 1.5, 0.7, कुछ समझ नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही वो क्या है? डिजिटल सिग्नल है। हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस जिस चीज में हर टाइम, टाइम के रेफरेंस पे आपको एम्पलीट्यूड जो है लगभग सारे मिल जाए। मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखा देता हूं। जैसे अगर मैं कहूं, हाँ सर मैं आपसे बात कर रहा हूं और मेरा जो एम्पलीट्यूड है वो ऐसे आवाज का एम्पलीट्यूड बढ़ता घटता हुआ है, तो आप देखोगे आपको टाइम के साथ लगभग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आपको वैल्यूज मिल रही हैं, कम हो ज्यादा हो, अलग अलग वैल्यू कुछ कुछ मिल रही है। लेकिन अगर अगर इस तरह का सिग्नल है तो आपका दिस इज एनालॉग सिग्नल। एसजी मतलब सिग्नल है, ऑप्शन लिख देता हूँ। अच्छा, और अगर हमें डिस्क्रीट वैल्यू मिल रही है, मतलब कोई सिग्नल है, उसका जो एम्पलीट्यूड है या तो 0 ही है या फिर कुछ देर बाद 1 है, या तो 0 है या 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल 2 हो, 2, 4 डिस्क्रीट वैल्यू होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ ना हो। ठीक है, उसकी वैल्यू दो ही आपके पास यही है, या तो ये आपको मैं 2 मान लेता हूँ, ये सिग्नल का 3 या 0, बस यही 3-4 वैल्यू। तो ये क्या है? डिस्क्रीट वैल्यू। ठीक है, डिस्क्रीट मतलब स्पेसिफिक वैल्यूज। तो डिस्क्रीट सिग्नल, या फिर इसको बोल देंगे डिजिटल सिग्नल। ठीक है, यही आपका डिजिटल सिग्नल। बात समझ में आ गई भाई? ऐसा सिग्नल जिसके पास लगभग सारी वैल्यूज हैं,
ये सिग्नल सिग्नल होता क्या है पहले तो ये समझिए। सिग्नल बालक कोई भी एक फंक्शन है, एक फंक्शन है सिंपली। ये फंक्शन आपका टाइम का हो सकता है, डिस्टेंस का हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का हो सकता है, टेम्परेचर का हो सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा सर, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम जो भी आपको मानना, मान लीजिए सपोज करो मैं एम्पलीट्यूड कर रहा हूँ, एम्पलीट्यूड का और टाइम का मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो मुझे आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी, बहुत सारी, देयर इज लॉट ऑफ 100 लाखों नंबर मिल जाएंगे अलग अलग जगह। लेकिन डिस्क्रीट या डिजिटल सिग्नल में आपको स्पेसिफिक वैल्यूज ही मिलेंगी। या तो आपका एम्पलीट्यूड 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, या 3 मिलेगा, या 0 मिलेगा, 4 वैल्यू मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह सिग्नल को आप बोल देते हैं डिजिटल सिग्नल। वी हैव द ऑप्शन। क्लियर है यहां तक? सर बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, ये आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, इसको आप कंटिन्यूअस फंक्शन बोल सकते हैं। ये मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आता है। इसको बोल सकते हो आप कंटिन्यूअस फंक्शन मास्टर जी, उसको क्या बोल सकते हो? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस डिसफंक्शन, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस तो बचपन से जानते हैं सर। ठीक है, ओके सर जी। अच्छा, कोई छोटे 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 दो चार टर्म्स और सुनिए क्या होते हैं, ऐसे बताइए चीजों को। अभी अभी समझते चलो, बात के लिए कुछ ही मत छोड़ो प्लीज। ठीक है, दो चार टर्म्स और देखिए। ट्रांसड्यूसर, एक टर्म आपको सुनने को मिलेगा ट्रांसड्यूसर। जब आप इसके बारे में और डिटेल पढ़ोगे तब आपको सुनने को मिलेगा। क्या होता है सर ट्रांसड्यूसर? बेटा ट्रांसड्यूसर ऐसा एक इक्विपमेंट कहिए, एक डिवाइस कहिए, जो कि कन्वर्ट करता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ट्रांसड्यूसर क्या है बेटा? ट्रांसड्यूसर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। किसी भी एक फॉर्म को अगर दूसरी फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है तो इट इज ट्रांसड्यूसर। कन्वर्ट, एग्जांपल के तौर पर आपका माइक्रोफोन जिससे आप बोल रहे हैं। वाह क्या स्माइल है लड़के की, वाह क्या बात, देखो कैसा घूम रहा है बेटा, शाबाश। सर आप मुझे बोल रहे हो? बेटा तुम्हें बोल रहा हूँ पापी इंसान। विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, one form of energy into another form, one form of energy into another form। आप लोग मुझे पीछे पीछे बहुत उल्टा सीधा बोलते होंगे ना, मजाक लेते हैं बच्चों की सर। another form into another form, जैसे आपका माइक्रोफोन, माइक्रोफोन ठीक है, आप जो बोल रहे हैं, जब मैं जो बोल रहा हूँ उसको कम्युनिकेट कर रहा है आपका, एक उसमें बना इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये क्या होगा, इस ऐसा कोई भी डिवाइस जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दे उसको ट्रांसड्यूसर बोल सकते हो। ठीक है, ट्रांसमीटर क्या होता है? ठीक है, ट्रांसमीटर और रिसीवर, इसमें मुझे लगता नहीं आपको मुझे बताने की जरूरत है। ओके ओके, अच्छा जी। और जो ट्रांसमिशन मीडियम है, जिसको आपने चैनल एक तरह से बोला है, या फिर ट्रांसमिशन मीडिया आप कह रहे हो, राइटिंग सर राइटिंग, ठीक। ट्रांसमिशन जो हो सकता है बालक, वो कैसा कैसा हो सकता है? एक तो हो सकता है गाइडेड, गाइडेड मिसाइल सर, और एक हो सकता है अनगाइडेड। क्या मतलब है गाइडेड का अनगाइडेड का? जैसे आपके केबल होते हैं, ये क्या है? एक गाइडेड है, मतलब आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन में भेजना है, कम्युनिकेशन आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन में करना है, तो बालक ये हो जाएगा आपका गाइडेड। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन स्पेसिफिक डायरेक्शन में करना है तो दिस विल बी गाइडेड। एग्जांपल के तौर पर आपके केबल के थ्रू। ठीक है, आप जो इंटरनेट का कनेक्शन देते हैं, वाईफाई की बात नहीं कर रहा मैं, वो जो केबल के थ्रू पहुंचाते हैं घर घर पर, तो वो कैसा है? गाइडेड। मतलब ऑप्टिकल फाइबर वगैरह से हो सकता है, या फिर केबल के थ्रू, सिंपली हम बोल दो केबल के थ्रू वगैरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये कैसा होगा? इसी इंसान को भेजना। अनगाइडेड, जैसे आपको ब्रॉडकास्ट करना है, या फिर आपको एयरटेल का आपने लगा दिया नेटवर्क टावर, तो वो चारों तरफ फैलेगा। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक बस इसी घर, चिंटू के घर पर ही आपको नेटवर्क देना है, मिंटू के घर नहीं देना, ऐसा नहीं होगा। ये कैसा हो गया? नेटवर्क टावर वगैरह, ये हो गया अनगाइडेड। ठीक है बालक, ओके सर जी, बात समझ में आ गई? यस सर, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। ठीक है, ओके। जो केबल होते हैं, कोएक्सियल केबल होते हैं, वो इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी बैंडविड्थ होती है लगभग, कोएक्सियल केबल की बैंडविड्थ होती है लगभग 750 मेगाहर्ट्ज के आसपास होती है। ये हमें सुनाई उनाई नहीं देगी। ठीक है, बेफिक्र रहिए। ओके ओके सर। ऑप्टिकल फाइबर में अगर देखूं, सिंपली केबल में और ऑप्टिकल फाइबर में देखें अगर,
ऑप्टिकल फाइबर में लगभग इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है 18 गीगाहर्ट्ज। अब देखो कितनी, जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन लेके जा सकती है वो। तो 18 गीगाहर्ट्ज के आसपास आपके जो है फ्रीक्वेंसी रेंज रहेगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है बालक, एक्चुअली मेरे ख्याल से और भी ज्यादा हो सकती है। ठीक, तो मैंने सुना जो टेरा हर्ट्ज तक, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट आता है इसी तरह से, तो टेराबाइट तक कुछ कुछ चला जाता है, 1000 टेरा हर्ट्ज तक भी चली जाती है ऑप्टिकल फाइबर में। दैट्स व्हाई दे हैव वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अनगाइडेड में नेटवर्क कवर हो सकते हैं आपका स्पेस वेव प्रोपेगेशन, स्पेस वेव प्रोपेगेशन हो सकता है। ठीक है, जो रेडियो वेव होती है उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है लगभग 10 की पावर 5 से लेकर 10 की पावर 8 हर्ट्ज तक होती है। 10 की पावर 5 से 10 की पावर, ये काफी कम है उसके कंपैरिजन में, आपके ऑप्टिकल फाइबर के कंपैरिजन में। ठीक है जेंटलमैन, और एक छोटी सी रेंज हो सके तो आप याद रखिएगा, मैं बाय द वे इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को क्लास के बाद आपको मैं शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा इसको सर। तो बालक आपकी जो पहले जो एएम जो ब्रॉडकास्ट होता था, मैं आपको थोड़ा सा बस इंटरेस्ट पॉइंट से हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए, याद रखने की जरूरत नहीं है, हल्का सा आइडिया होना चाहिए। जो आपका एएम से जो आपका ब्रॉडकास्ट होता था उसकी जो रेंज होती थी, फ्रीक्वेंसी बैंड जो होता था लगभग उसका, मैं लिख देता हूं, कुछ एक टेबल टाइप आप बना सकते हैं इसके लिए। सर एक थोड़ा सा रफ सा आइडिया होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा आपको याद रखना है इनको, बस एक हल्का सा आइडिया सा होना चाहिए कि अगर जो आपकी कुछ सर्विसेज जो हमें दी जाती थी और उनके लगभग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं एएम जो पहले हम लोग सुनते थे, हम मतलब मैं, आप लोगों ने नहीं सुना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की जो रेंज थी लगभग 540 से लगभग 1600 किलो हर्ट्ज तक, बस सर, जो कि बहुत कम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और उसके बाद आए एफएम और इन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया पूरी तरह से। एएम का मतलब है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम का मतलब है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, एफएम आए और इन्होंने सबको उठा करके पटक दिया, कम से कम एएम का तो नाम निशानी खत्म कर दिया। फ्रीक्वेंसी पक्की बात है बढ़कर रहेगी कि हाँ सर, लगभग 88 से लेके 108 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, ओके सर जी। उसके बाद मोबाइल फोन, रेडियो, ये सब चीजें आई। ठीक है, मोबाइल फोन जो है ये और ऊपर बढ़ते चले गए। अगर मैं मोबाइल फोन वगैरह की बात करूं, और टेलीकॉम कंपनियों के सेल्युलर कह सकते हो आप, मोबाइल, इन पर जो ऑपरेट होती है फ्रीक्वेंसी लगभग जो है 800 से लेके 900 तक, 840 से लेके लगभग 900 या इससे भी ऊपर तक, 935 मोर स्पेसिफिकली मेगा हर्ट्ज तक आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी इस्तेमाल होने लगी, ये बढ़ गई और ज्यादा वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो गई। ठीक है, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है, उसके लिए बालक इसकी फ्रीक्वेंसी और भी ज्यादा है। ठीक है, कितनी है सर, गीगाहर्ट्ज में जा चुके हैं हम लगभग 5.9 से 6.4 गीगाहर्ट्ज तक। अब एक चीज देखिए, 5.9 और ये 935 मेगाहर्ट्ज, अभी इसके बीच में जो स्पेस बचा हुआ है ना, कुछ बीच की लिंक खाली है ना, वैसे तो 3.7 के आसपास भी करते हैं, इसमें शुरुआत में करते हैं 3.7 से 4.2 गीगाहर्ट्ज में भी हमने किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखोगे 935 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 935 मेगाहर्ट्ज के आसपास 900 मेगाहर्ट्ज से लेकर के आपकी गीगाहर्ट्ज तक जाने के बीच में कुछ फ्रीक्वेंसीज गायब है। इसी में ये जो 1D 1G 2G 3G 4G 5G 6G जो खेल रहे हैं ना, वो इसी में खेला हो गए हैं। समझ में आ रही है? और बैंडविड्थ दे दो हमें, गवर्नमेंट से कहती है कंपनी कि भैया हमें और बैंडविड्थ दे दो। 5G मतलब और हायर फ्रीक्वेंसी पर बात करेंगे, 6G मतलब और हायर फ्रीक्वेंसी पर बात होगी। वो जो बैंडविड्थ है उसको बढ़ाने कहते हैं, जितनी ज्यादा आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे उतनी तेज आपका डेटा ट्रांसफर हो सके, उतनी ज्यादा एनर्जी रहेगी, उतनी ज्यादा आपकी इंटरनेट स्पीड होगी। इंटरनेट और भी जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो आप लोग। गेटिंग माय पॉइंट सर? आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ग्रेट। ठीक है बालक, थोड़ा सा इसका
हल्का सा आइडिया सा आप रखिए, ठीक है चिंस। ओके सर, अब बात करेंगे सबसे पहले डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अब देखें न्यूमेरिकल पोर्शन कहां से आ सकता है। इससे एक दो बार पूछा गया है थोड़ा बहुत सा क्वेश्चन, तो हल्का सा इसको रफ आइडिया सा रख लीजिएगा। ऐसी बात सर? हाँ बेटा थोड़ा सा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए मास्टर जी, बढ़ जाइए। ओके, तो बालक अब देखते हैं अलग अलग हमारे तरीके क्या है प्रोपेगेशन। हेडिंग लगाइए, वेरियस मोड्स ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ प्रोपेगेशन। इतना मोटा क्यों चल रहा है बहन, पतला करो इसको। प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब वही बेटा, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपके माइक्रोफोन ने, आपके फोन ने कन्वर्ट कर दिया है मेरे साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में भेजना है, ठीक है। उसको कैसे कैसे भेज सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसी के प्रोपेगेशन की बात कर रहे हैं। तो पहला जो मोड है बेटा आपका वो है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, पक्की बात है, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में ऐसा होता कि, है ना, कुछ नमूने ऐसे नहीं, नमूने नहीं, नॉर्मल है, कोई भी सुनेगा उसके दिमाग में ये सब आएगा कि कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि जो हमारा ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन है उसमें कुछ इस टाइप की कहानी होगी, सिर्फ ग्राउंड में केबल वगैरह दबाते होंगे या ग्राउंड से कुछ होगा। तो आंसर है ना, ऐसा ना सोचना लल्ला, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है सर? तो बात कुछ ऐसी है प्यारा बच्चा, हमारी है प्यारी अर्थ गोल मटोल सर, ये गोल जैसा तो नहीं लग रहा है सर, ऐसी है हमारी प्यारी अर्थ। बस कीजिए सर, बस बस काफी, ठीक है। अभी फिलहाल हम गोल ही मानेगा, ये मत कहना सर नहीं गोल नहीं है, ज्योइड है, ये है वो है, ठीक है। फिलहाल के लिए मुझ पर थोड़े रहम कीजिएगा और गोल मान लीजिए कुछ इस टाइप, ठीक है, चपटी वगैरह जो भी आपको कहना है, ठीक है सर। तो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन का ऐसा बिल्कुल मतलब ग्राउंड के अंदर से कुछ जा रहा है। तो सर हमने सैटेलाइट, वो सैटेलाइट नहीं सॉरी टावर लगाया इधर अपना, ये कुछ ये आपका टावर लगा दिया, इस तरह छतरी लगा दी यहाँ पर, ठीक है। और आपका घर है यहाँ पर, मेरी प्यारी, या मेरा घर है यहाँ पर, मेरी प्यारी झोपड़ी बेटा इधर है। झोपड़ी में रहते सर आप? हाँ बेटा, गरीबों की झोपड़ी में, हाँ हाँ उसी में। सड़क पे सो जाते सर आप? अच्छी। तो प्यारा बच्चा, अब देखिए अगर इसको मैं ऐसे पेनेट्रेट कराऊं तो आपको उसकी जो स्ट्रेंथ है बिल्कुल मर जाएगी। मानते हो कि ना, इतनी थिक लेयर है अर्थ की, वो मर जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ मर जाएगी। कहने के लिए तो हम ये कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आपका कोई उससे कोई मतलब नहीं होता, किससे वाला, मटेरियल से या मीडियम, उसको जरूरत भी नहीं होती। पर क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप घर के अंदर घुस जाते हैं, घर भी तो आपका उसका मिट्टी, मतलब मिट्टी, ईंट, सीमेंट, इन सब का बना हुआ है, लेकिन घर के अंदर और घर के बाहर कम्युनिकेशन में असर आ जाता है ना थोड़ा सा। हाँ सर सही बात। तो ये यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा ऐसे, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पर लगा दीजिए एक और टावर। तो अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से, अभी ठीक है सर, ठीक है यही करेंगे। तो बालक ये जो आपका ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन है वो किस टाइप का होगा? तो बालक आप कह सकते हो सरफेस टू सरफेस है आपका ये, ठीक है, सरफेस से सरफेस, सरफेस टू सरफेस प्रोपेगेशन है। कोई बच्चे का मैसेज है, आदिवासी की झोपड़ी, हाँ मैं हूँ वही हूँ, ठीक है ओके। तो बालक यहाँ पर आपकी जो प्रोपेगेशन है ग्राउंड से ग्राउंड पर होगी, ठीक है ओके सर जी। और यहाँ पर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा इस्तेमाल, ज्यादा बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल नहीं होती। कितनी होती है? 2 to 3, 2 या 3 मेगाहर्ट्ज के आसपास फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होती है, ठीक है बालक ओके सर। ये सारा कम्युनिकेशन हमारा एटमॉस्फेयर में ही है, टावर खड़ा हुआ है, 2 टावर लगा दिए, इस तरह से कम्युनिकेशन होगा, ठीक है चिंटू मिंटू? यस सर, फ्रीक्वेंसी लो रहेगी और ये जो ग्राउंड है इसमें हमारा लॉस भी काफी होगा, क्योंकि ग्राउंड काफी कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। भाई ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल हवा में चलेंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है ग्राउंड को एब्जॉर्ब करेगा, उन चीजों का इम्पैक्ट आएगा इसके ऊपर, ठीक है सर। दूसरा दूसरा जो प्रोपेगेशन का तरीका है वो है बेटा स्पेस वेव प्रोपेगेशन। ये कैसा है सर, समझते हैं स्पेस वेव प्रोपेगेशन कैसा है।
दूसरा है प्यारा बच्चा स्पेस। क्या सर? स्पेस वेव प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन, ठीक है। ओके सर, तो सर स्पेस में भेजेंगे इसमें। हाँ, स्पेस में आपको पता होगा हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें एक आयनोस्फीयर भी होता है। अगर आपको थोड़े पुराने बात याद हो 6th 7th 8th क्लास के जब ज्योग्राफी पढ़ते थे तो उसमें एक आयनोस्फीयर भी होता है। हाँ सर, हुआ करता था तब, तो अब भी होता है क्या सर वो? हाँ बेटा, अभी भी होता है। ठीक है, ये लो बेटा आपकी ग्रीन अर्थ। ग्रीन कहाँ है सर? ये प्यारी अर्थ, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा कम, और कोई शेप है हमारे पास? क्या हमारे पास कोई शेप है? नहीं। ओके, सुनिए चिंतक मिंटक पिंटक सुनाइए सर जी। ओह, ठीक है भैया। ये दूसरा सर्कल नहीं बन रहा है, अब क्या ही करें। सर लैपटॉप का तोड़ क्यों नहीं देते सर? हाँ, तोड़ेंगे, सुनिए। ये भी थोड़ा सा नाराज है लैपटॉप में। तब देखिए, आपकी प्यारी सी ऐसे अर्थ है, गोल गोल। ठीक है, मैं एक अर्थ ले लेता हूँ, मेरे पास कुछ अर्थ रखी हुई है। ठीक है, अजीब सी है, थोड़ा ऊपर ऊपर का हिस्सा देखना। सपोज मैं थोड़ी देर के लिए इसको अर्थ मान, ठीक है, इसको मान, ठीक है, अर्थ का ऊपर का हिस्सा, ठीक है। तो यहां पर इसके आसपास एटमोस्फेयर है, जो आयोनोस्फीयर होता है, आयोनोस्फीयर, ठीक है, आयोनोस्फीयर। हम कम्युनिकेशन भेजते हैं एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी, एक सर्टेन बैंडविड्थ पे। हम यहाँ से अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजते हैं और आयोनोस्फीयर में आयंस होते हैं, उस आयोनोस्फीयर की लेयर से टकरा करके आपकी वापस वेव आ जाती है। तो अगर कोई इंसान इधर बैठा हुआ है वो इसको नहीं देख पा रहा है, ठीक है, अगर आप अमेरिका में बैठे हो, आपको इंडिया में कम्युनिकेट कराना है, या फिर कोई दूसरा जहां पर ये आपका ग्राउंड बीच में आ जा रहा है, तो यहाँ से कम्युनिकेट ना करा करके इसके अंदर से हम कम्युनिकेट नहीं करा करके हम क्या करेंगे? कम्युनिकेट हम कुछ करेंगे इसको ऊपर से जाए, तो ऊपर से तो बहुत सारे टावर लगाने पड़ेंगे, हमें मर जाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ इसके चारों तरफ एक लेयर है आयनोस्फीयर की, उससे कहा कि चलो भैया आप उससे रिफ्लेक्ट हो जाती है, वहां से आपकी जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और टकराती है। तो ये जो तरीका है इसको बोलते हैं स्पेस वेव प्रोपेगेशन। समझ में आ गई बात? मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। स्पेस वेव प्रोपेगेशन समझ में आ गई बात? मस्त मास्टर जी, मस्त, एकदम समझ में आया रे बाबा। कैसे करते सर आप? कुछ ऐसी, ऐसा, ओके, ठीक है। चल जा प्लीज, प्लीज रिएक्ट करो। कुछ नहीं कर रहा है रिएक्ट, तो आपको मैंने जो बात समझ में आई है समझाइए, मेरे ख्याल से वो बात आपको समझ में आ गई, ठीक है चिंस। ओके सर जी, ओके। तो मैं इसको एक बार क्या ही करूं, मैं इसको लैपटॉप को जला दीजिए ना सर। हाँ देखो कहाँ पहुंच गया, अभी अभी उसको याद आया कि मैंने इसको शिफ्ट किया था इधर। सर कितना अच्छा लैपटॉप सर, कहाँ से लिया सर? हाँ, चोर बाजार से लिया। ऐसे तो हो गई सर, जब ऐसी जगह से लोगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक, ओके। ये आपका आइनोस्फीयर है, ठीक है। यहां से आपने कुछ कम्युनिकेट किया, यहां से टकराया और इधर आकर, ठीक है चिंटू मिंटू। यस सर जी, यहाँ से आपने सेंड किया और यहाँ पर रिसीव हो गए, जो कि हम डायरेक्ट कम्युनिकेट करना डिफिकल्ट हो रहा है, और अर्थ के बहुत बड़े हिस्से पर है तो और भी डिफिकल्ट हो। तो ये कौन सा हो गया? स्पेस वेव प्रोपेगेशन, ठीक है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है स्पेस वेव प्रोपेगेशन में, कीजिए इसकी बैंडविड्थ लगभग किस रेंज में हम काम करते हैं, किस रेंज में काम करते हैं। इससे पहले जो था वो किसमें करते हैं, 2 या 3 मेगाहर्ट्ज के आसपास, यहां पर है लगभग, ठीक है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं, 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर के लगभग 300 मेगाहर्ट्ज इसमें इस्तेमाल करते हैं, और ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी जो रहेगी, अगर 300 मेगाहर्ट्ज से ऊपर गए तो बेटा वो क्या करती है, वो पेनिट्रेट कर जाती है, इसको वापस नहीं आती।
330 मेगाहर्ट्ज से नीचे इस्तेमाल किया तो हमारे लिए आपका इकोनॉमिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। 300 मेगाहर्ट्ज से ऊपर क्या 500-600 पर पहुंच गए तो बेटा वो आयनोस्फीयर को क्या करेगी, पेनिट्रेट करके बाहर भाग जाएगी, सिग्नल आप तक पहुंचेगा नहीं जो नीडी है आप तक, जो जरूरतमंद है। ये रिसीवर इधर है आपका, उधर आपका ट्रांसमिट करने वाला है, इधर ट्रांसमीटर है। तो प्यारा बच्चा याद रहे, लगभग इस रेंज को आप याद रखिएगा। वो आपका 2 से 3 मेगाहर्ट्ज के आसपास, ये आपका 30 से लगभग 300 मेगाहर्ट्ज के आसपास। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन किया गया है एक बार एग्जाम में, यही जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर डायमीटर के अपोजिट कैसे जा पाएगा? हाँ सुनिए बेटा, बिल्कुल भेज सकते हैं यहाँ पर। और क्या कर सकते हैं बताएंगे, उसमें भी क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आपने भेज दी, देखिए बहुत सारे तरीके हैं भेजने के लिए। अगर आपको यहाँ पर भेजने एग्जैक्टली अपोजिट टू द डायमीटर, फिर से इसको कहीं से कहीं कलेक्ट कीजिए और फिर से आप इसको दोबारा से ट्रांसमिट कर दीजिए, ट्रांसमिट कीजिए, अब रिसीव कर लीजिए। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट सर? तो ऐसी कहानी हमारी हो सकती है। ठीक है चिंच पिंच, यस सर जी। अच्छा, इससे आगे का स्पेस वेव प्रोपेगेशन में ही एक आपका कह सकते हो सैटेलाइट प्रोपेगेशन। एक सेकंड बोलूंगा, ठीक है, स्पेस वेव में ही आप कह सकते हो सैटेलाइट प्रोपेगेशन। ये भी आपका स्पेस में कर रहे हो आप। अगर आपका कम्युनिकेशन यहां से बात नहीं बन रही है, आपको और ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी यूज करने की इच्छा है, तो वाला भैया यहाँ पे लगा दीजिए सैटेलाइट। ये लो बेटा लगा दी सैटेलाइट। ठीक है, वो भी वैसे इसी रेंज में करती हैं, स्पेस वेव प्रोपेगेशन में काम करती हैं। ठीक है, तो लगभग लगभग आपका, अगर आपको वही और ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर सेंड करना है तो ये लो भैया, फिर उसके बाद आपकी सैटेलाइट हैंडल करेगी चीजों को। ठीक है चिंट्स, तो स्पेस वेव प्रोपेगेशन में दोनों ही इंक्लूड हो जाएंगी, ग्राउंड वेव भी, सॉरी आपकी जो है ये आपकी ये सैटेलाइट वाली भी और आयनोस्फीयर वाली भी। ठीक है चिंट्स, बस इसको थोड़ा सा याद रखें कि स्पेस वेव जो प्रोपेगेशन होता है वो आपका लगभग 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 कितना रहता है, 30 से लेकर 300 तक। समझ में आ गई बात? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इसी पालकाना कोई डाउट तो नहीं आया इकड़े? हेलो? अरे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। चलिए तो इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। यस सर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन पर, जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने फ्रीक्वेंसी क्या बोली थी? क्या जी? फ्रीक्वेंसी क्या बोली थी? फ्रीक्वेंसी क्या बोली थी उसकी, स्पेस वाले की, स्पेस की पूरे की लगभग 30 से सैटेलाइट लेकर, वाली। हाँ इसी में स्पेस वेव में आपका आपका आयनोस्फीयर वाला भी और आपका सैटेलाइट वाला भी दोनों इसी में ही आ गए, स्पेस वेव में। ठीक है, ठीक है। ओके सुनिए चिंस, अब जो न्यूमेरिकल पोर्शन है जहां से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली, थोड़ा सा यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेशन लेंगे, तो उसके लिए आप प्लीज नाराज नहीं होइएगा। ठीक है, नहीं सर देखिए नाराज तो मैं होगा, ये मेरा हक है सर। बेटा प्लीज नाराज नहीं होना, मैं होऊंगा सर नाराज। ठीक है, तो हो जाना, डरते नहीं है तुमसे। देखो मैं मानता हूं अर्थ जो है आपकी प्यारी सी अर्थ इस तरह की कुछ कर्व है। ठीक है जी, ओके। आपने एक एंटीना लगाया, मैंने कोई एंटीना नहीं लगाया सर, प्लीज इधर ऐसा सर, अरे यार सीधी लाइन नहीं खींच रही, आप समझ जाएंगे, भावनाओं को समझ जाइए प्यारे बच्चों, समझ गए सर। ये एंटीना आपने लगाया, तो हमसे पूछ लिया आता है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के लिए या कोई सा भी प्रोपेगेशन हो, डजंट मैटर, अगर हम एंटीना इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना कितनी होनी चाहिए, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीनास कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ओके सर। तो प्यारा बच्चा एक बात समझिए, जरा डायग्राम को देखिए। सपोज करो मैं मान लेता हूं आपका जो ये एंटीना है इसकी हाइट h है, मैं इसको फिलहाल सीधी लाइन से एक सिंपल लाइन से ड्रॉ कर दूंगा जिससे आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, ओके सर। अभी मैं इसको कुचड़ ना कर करके सिंपली एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेता हूं। ये आपका h हाइट पर आपका
ये एंटीना है, एच हाइट पर खड़ा हुआ है, ठीक है, एच हाइट है, कितनी होनी चाहिए इसकी हाइट? ये आपकी अगर अर्थ है, जो मैंने नीचे दिखाई है, अर्थ की सरफेस है जो कर्व हो रही है, तो अगर ये मान के चलो मैं ऐसे कुछ ऐसे 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 यहाँ पर जाकर के बनाएगी लगभग ऐसे कहीं इसकी रेडियस। बाय द वे नो डाउट जितना एच दिखाया गया है पिक्चर में उतना हाइट नहीं होती है एंटीना की, बट ठीक है अभी दिखाने के लिए समझ लो ये आपकी रेडियस, ठीक है चिंच, यस सर, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। ब्लैक कलर से बनाई है, ठीक है, लाइन थोड़ी मेरी सीधी ही है तो उसके लिए हम मैं माफी थोड़ी सी चाहता हूँ आपसे, बहुत ज्यादा तो नहीं, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ऑलमोस्ट सीधी रहनी चाहिए थी, तो बनाइए वैसे सीधी, मना किसने किया है? एक तो ये लैपटॉप, ऊपर से आप लोग की नाराजगी, नाराज तो रहेंगे सर, वो ठीक है, हाँ सर अभी ठीक है। ये आपका सेंटर ऑफ अर्थ, ये आपके एंटीना जो है आपका लगा दिया हाइट एच, ठीक है, ओके सर। ये जो है कम्युनिकेट कहां तक कर सकता है, मतलब सर जहां तक आप चाहेंगे नहीं, कहां तक कर सकता है बिना बालक, बिना बीच में ग्राउंड वगैरह ना आए, ग्राउंड जहां भी आए समझ लीजिए डिस्टॉर्ट होने लगेगी आपका फ्रीक्वेंसी, तो हम चाहते हैं ना बीच में ग्राउंड ना घुसे, तो आप कहां तक कम्युनिकेट कर सकते हैं बालक, सोचिए जरा आप, यहां तक जब तक सर्कल के ऊपर आपकी टेंजेंट है, एग्री हो, एक इधर मान लेते हैं, हाँ कि ना, सर्कल के ऊपर जहां टेंजेंट है बस यहां तक, सर्कल मतलब आपका स्फीयर, आपकी अर्थ यहां तक, इसके बाद क्या होगा, अर्थ के अंदर एंटर हो जाएगा, उसके बाद बात नहीं, एग्री हो इस बात से? मेरे ख्याल से एग्री है। तो मतलब और एक्चुअल में अर्थ होती कैसी है, अब हमें रियल में कैसी महसूस होती है, सच्चाई तो यही है, अर्थ कर्व है, लेकिन अर्थ कर्वेचर जो महसूस होगा तो बहुत दूर डिस्टेंस पर होगा, सच्चा एक्चुअल में हमें तो सारी दुनिया, पूरी दुनिया प्लेन सी दिखती है, नहीं सर पहाड़ों पे नहीं दिखती ऐसी, अरे पापियों पहाड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ से अगर मैं एच मान लू हाइट, और ये जो डिस्टेंस है डी जिसकी रेंज रहेगी, ठीक है, जहां तक ये आपका ऑपरेट हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक लगभग ऑपरेट हो जाएगा, ये डी डिस्टेंस, एग्री हो, यहां से यहां तक इतनी दूरी तक ये ऑपरेट हो रहा होगा, इधर भी आपका डी डिस्टेंस तक आपका ऑपरेट हो रहा है, एग्री हो इस बात से? पूरी तरह एग्री है मास्टर जी, ठीक है। तो ठीक, अगर मैं इस डी को और इस एच को कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, आइए समझते हैं, इस डी को कितनी दूर तक हमारा ऑपरेट कर रहा होगा। देखो चिंटू मिंटू, पाइथागोरस से आपको पता है ये जो आपकी ये है, दिस विल बी 90 डिग्री, कौन सी पाइथागोरस से? अरे चिंटू, ये इसके ऊपर 90 डिग्री होगा, ये सब छोटी छोटी बातें हमें ना बताइए, आप हमको सब पता है, हाँ ठीक है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, बिल्कुल सर। तो प्यारा बच्चा, यस मास्टर जी, मैं यहां से कह सकता हूं ये जो हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस जो होगी ये कितनी होगी, ये जो हाइपोटेन्यूस है कौन से पॉइंट से, मैं ए मान लो इसको, सी सेंटर को मैं ओ मान लेता हूँ, ए ओ की जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट को मान लेता हूँ बी, इसको मान लेता हूँ सी, ठीक है, ओके सर जी, बरोबर है ना। तो अगर मैं कहूं एओ की लेंथ कितनी होगी, एओ, एओ ये हाइपोटेनस है किस ट्रायंगल की, ए बी ओ की, ट्रायंगल ए बी ओ की ये क्या है, हाइपोटेनस है, कौन, एओ, तो एओ का स्क्वायर, एओ का स्क्वायर कितना, बीओ का स्क्वायर मास्टर जी, और प्लस ये जो डिस्टेंस डी है, या सॉरी ए किसका, ए बी का स्क्वायर, ये बोल सकता हूं मैं, एग्री हो इस बात से? अभी तक ठीक है, प्योर मैथमेटिक्स से कोई डिफिकल्ट दिक्कत वाली कोई बात नहीं है मेरे ख्याल से, तो बरोबर, ठीक है। अब जरा सा अप्रोक्सीमेशन सुनिए प्यारे बच्चे, क्या लेना है, एक्चुअल में हमारा अर्थ लगभग, हम जितना आसपास जितनी दूर दूर हमारे टावर रहते हैं लगभग प्लेन ही रहता है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, इतनी जल्दी कर्व नहीं होता, अर्थ छोटी सी नहीं है ना, तो सिचुएशन एक्चुअल में ये रहती है, अगर हम देखें तो यहाँ पर एक एंटीना कुछ दूरी पर दूसरा रहेगा, तो बालक मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, कौन सी डिस्टेंस, ये वाली, अगर मुझे ए बी निकालनी है, ए बी, तो मैं लगभग लगभग जो है ए बी, ये पॉइंट आपका ए है और ये आपका लगभग बी है, बोल सकता हूँ मैं, ये डी है आपकी एच है, इतना बोल सकता हूँ ए बी को मैं रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बोल सकता हूँ कि नहीं, अरे हाँ कि ना, एग्री हो इस बात से? यार ए बी को, ए बी ब्लू कलर की जो लाइन खींची है मैंने, इसको ए बी को बोल सकता हूँ मैं रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कितनों को ये बात समझ में आ गई, हाँ सर बोल सकते हैं, एक बार हैंड रेज करके थोड़ा सा अपने टीचर का वो बढ़ा दीजिए, हौसला बढ़ा दीजिए, ठीक है, बात समझ में आ गई है, ठीक है, मतलब मोस्टली को समझ में आ गई है सर, हाँ थोड़ा सिचुएशन ये रहती है। तो प्यारे बच्चे जो ए बी है इसकी जगह मैं लिख दूं अगर
ए ओ का स्क्वायर, ए ओ को क्या लिख सकते हो सर, एच प्लस आर लिख सकता हूँ मैं? हाँ सर लिख लीजिए सर, हमारी परमिशन है सर आपको, बस 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 यही चाहिए था। एच प्लस आर लिख दूं ए को, एंटीना की हाइट प्लस रेडियस ऑफ अर्थ, हाँ सर लिख लीजिए, विल बी इक्वल टू बी ओ, बी ओ किधर है, बी ए रहा, ओ रेडियस ऑफ अर्थ, बिल्कुल सर लिख दीजिए, प्लस ए बी को लिख सकते हो रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो स्क्वायर से उसका रूट मर जाएगा तो बचेगा क्या, डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एग्री हो जहां तक? पूर्णतः एग्री है सर, चांगला चांगला, ठीक है, ही मराठी का लैंग्वेज थी तो आपको पसंद नहीं आ रही होगी, आई नो। इसका स्क्वायर करते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2HR विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, बहुत कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, एच स्क्वायर आर स्क्वायर, एच स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो सकता है सर, ठीक है। तो यहां से जितनी दूरी तक अगर पूछा जाए हाइट ऑफ एंटीना कितनी रहेगी, तो बेटा कितनी आ जाएगी, ये जो दूरी है इसका जो रेडियस है जितनी दूर तक ये काम कर रहा है उसके टर्म से पूछा जाए तो आप हाइट कैलकुलेट कर सकते हो, और उसकी जो रेंज अगर पूछ जाए हमसे, अगर रेंज पूछ जाए कितनी दूर तक करेगा, डी ही तो रेंज है, इस रेडियस में काम कर रहा होगा, डी क्या है भाई, इस रेडियस में काम कर रहा होगा। अगर मेरा एंटीना है, यहाँ पर टावर है मेरा, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से 1 किलोमीटर के एरिया में काम कर रहा हूँ, तो रेंज कितनी है, 1 किलोमीटर रेडियस, ठीक है, ओके सर। तो यहां से अगर मैं कहूँ डी की वैल्यू डी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 2HR कैपिटल आर, जो कि रेडियस ऑफ अर्थ है, तो डी कितनी आ जाएगी, अगर रेंज की बात की जाए तो हमसे आ जाएगी सर 2HR। इसको ध्यान में रखना है, मैंने बॉक्स में बंद किया है तो मतलब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चिंटक मिंटक पिंटक, यस मास्टर जी, समझ में आ गए। 2HR, एच क्या है वहां पर, जहां पर एच क्या है हाइट ऑफ एंटीना, आर रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, डी क्या है जिस रेंज में वो काम कर रहा होगा, ठीक है, ओके सर। तो डी मतलब आपकी रेंज आप कह सकते हो एक तरह से, एच आपकी हाइट ऑफ एंटीना, ये आपको ध्यान में रखना। एक तो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हमने सीखा हाइट ऑफ एंटीना, और तीसरा आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि आपको मेरे ख्याल से पता होगी। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, 6400 किलोमीटर है सर, ठीक है, तो ठीक है सर, ठीक है चिंटू, ओके। एक टर्म और पूछा जाता है बालक, एक टर्म और पूछा जाता है, ये तो आपका हो गया रेंज, एक तरह से कितनी दूर तक आप उसको, कितनी दूर तक वो एरिया को कवर कर रहा होगा। एक और टर्म पूछा जाता है, ये इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, मैं अपना मुंह हटा देता हूँ, लेना हो ले लीजिए। 1 2 3 पूछो। ठीक है, ओके सर, मेरे ख्याल से आपने ले लिया है, ओके। एक टर्म और इस्तेमाल होता है जो आपसे पूछ लिया आता है, वो कौन सा टर्म है सर, हमको बताइए सर, हमको जानना है। हाँ जानेंगे बेटा जानेंगे। एक टर्म और आपको सुनने को मिलेगा, पूछा जा सकता है, वो होता है प्यारा बच्चा, यस सर, लाइन ऑफ साइट, या फिर कह सकते हो द मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस, लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस, ठीक है, डीएम से जनरल इसको डिनोट कर लेते हैं। ये क्या होता है सर, ये क्या होता है, सुनिए बिल्कुल आसान सी बात समझाता हूं। ये मेरी प्यारी अर्थ, कहां है सर आपकी प्यारी अर्थ, इनको भी दिखाइए प्यारी अर्थ, ये हमारी प्यारी अर्थ आम है सर, ये प्यारी अर्थ नहीं है, थोड़ा कर्व है। तो आपका एक एंटीना इधर है, थोड़ा बड़ा है एंटीना, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था, छोटे एंटीना मिल गए हैं मुझे फिलहाल के लिए। कुछ कैसी रहेगी सर, जिंदगी में कोई दुख है कि नहीं है, ये 2 एंटीना छोटे छोटे दिख रहे हैं क्या, सर ज्यादा छोटे हो गए, अरे अभी दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे हैं 2 एंटीना, यस सर। ये एंटीना सपोज करो ट्रांसमिट कर रहा है, और छोटे वाले भाई साहब के पास रिसीविंग हो रही है, ये ट्रांसमिट कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है। अगर ये एंटीना दूर होते चल जाए ओ ओ ओ ओ ओ, तो थोड़ी देर बाद अभी तभी हो सकता है इसका जो टॉप है, इस एंटीना का जो टॉप है, वो इसके टॉप को देख सके। तो जब तक ये देख पा रहे हैं, बीच में अर्थ नहीं आई है, तब तक तो आपका ट्रांसमिशन ठीक से होता रहेगा, आपका सिग्नल जाता रहेगा। लेकिन ये और अगर दूर हो जाए तो अब क्या होगा, इसका टॉप उस वाले के टॉप को नहीं देख पाएगा, इसके टॉप के और उसके टॉप के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसी को बेटा लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। समझ में आ गई?
इस कील का, इस एंटीना की जो सबसे टॉप है, सबसे ऊंचाई वाला पॉइंट है, इस वाले टॉप को देख पा रहा नहीं है, इसके बीच की डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट मोड स्पेसिफिक है, इसी को बोल देते हैं लाइन ऑफ साइट, मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट। एक एंटीना को आप दूसरे एंटीना से इतनी ही दूर रख सकते हैं जब तक वो कम्युनिकेट कर सके। अगर आप एक एंटीना को इधर, एक एंटीना को इधर रख देंगे तो इनके एक दूसरे को टॉप को देख नहीं पा रहे हैं, तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, बीच में अर्थ आ जाएगी। अगर इसका टॉप उसके टॉप को देख पा रहा है, आपको दिखाई पड़ रहे हैं छोटे छोटे चिंटू मिंटू, दिख रहे हैं क्या? यस सर। ओके, तो बेटा अगर इसका टॉप दूसरे का टॉप को देख पा रहा है तो ठीक है, नहीं देख पा रहा तो ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट इनके बीच की डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस, उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और हमसे पूछा था मैक्सिमम कितना हो सकता है, द मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट में इसलिए लिख दिया, मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है, उससे ज्यादा हुई तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके सर, अगर हमारी प्यारी अर्थ ऐसी कुछ, ठीक है। ओके सर, एक एंटीना आपने लगा दिया इकड़े, मतलब इधर, दूसरा एंटीना आपने लगा दिया इधर, और ये जो मैक्सिमम हो सकती है दूरी, वो यही हो सकती है। यस सर, चक 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 चक, ये इससे ज्यादा अगर आपने दूरी की तो बेटा ये यहां से यहां तक की जो दूरी है यही मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट है। इससे ज्यादा दूरी की तो कम्युनिकेशन डिस्टॉर्ट होने लगेगा। हाँ, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, डीएम कितनी हो सकती है मैक्सिमम? सपोज करो ये वाला जो रिसीविंग सेंड करने वाला ट्रांसमिटिंग वाला एंटीना है, इसकी हाइट ht है, और ये जो आपका रिसीविंग वाला है इसकी हाइट मान लेता हूं hr। तो कितनी होनी चाहिए इसकी डिस्टेंस? सोचिए आप खुद से भाई, आपका जो ये वाला है रिसीविंग वाला हिस्सा, ये यहां पर ऑलमोस्ट मान के चलिए अर्थ को टच कर गया, तो ये तो रेंज किसकी है, सॉरी ट्रांसमिटिंग वाले की रेंज ये है, इसको मान लेता हूं मैं dr, और इस वाले की रेंज क्या है आपका होगा, इसकी यहां तक रेंज होगी, तभी आपको कम्युनिकेट हो पाएगा। इसकी कितनी होगी, ठीक, ये dt मान लेता हूं मैं, इसको dr मान लेता हूं। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? हेलो, समझ में आ रही है? तो dm विल बी इक्वल टू dt प्लस dr। अरे हाँ कि ना, समझ में आ गई बात? लगभग ये वाली डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, लगभग ये बराबर, ये इतनी रहेगी। और हमने dr और dt अभी कैलकुलेट करना सीखा है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं अभी जस्ट हमने रिसेंटली सीखा है। हाँ सर, कितना सीखा है, कितनी वाली थी वैल्यू? आप कहोगे सर 2 रेडियस ऑफ अर्थ इनटू हाइट ऑफ ट्रांसमीटर प्लस ट्रांसमिटिंग एंटीना, इसमें कितने 2 रेडियस ऑफ अर्थ इनटू हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना, दिस विल बी द मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस। समझ में आ गई? इसको भी ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चिंटक मिंटक पिंटक, चिंस पिंस पिंस, इज दिस क्लियर? हेलो, कितना को समझ में आया? एक बार और हैंड रेज कर बता दीजिए बेटा, बात समझ में आ गई है? भारी तो नहीं पड़ेगी? अगर कुछ समझ ना आया तो पूछ सकते हैं आप लोग, हेजिटेशन होती है तो आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर किसी को डाउट डिफिकल्टी है तो बिंदास होकर पूछ सकते हैं। क्लियर है? ऐसे क्लियर है। तो इस बात पे अगर आप बुरा न माने तो एक क्वेश्चन हो जाए, इसको देख लीजिए, निहार लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, और अगर डाउट नहीं है तो इसी बात पर, कौन सी बात पर सर, ऐसी छोटी छोटी बात पर क्वेश्चन को बता देते हो सर, हाँ एक क्वेश्चन हो जाए, ठीक है सर, लीजिए क्वेश्चन। इसको पहले निहार लीजिए, जो भी 2-3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, रास्ते में है, आ रहा है सर? हाँ बेटा आ रहा है। चलो जी, क्वेश्चन टुक जी, यस सर, बच्चों के सामने क्वेश्चन लेकर आइए। ओके सर, ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा ये कैसे करना है, हाँ हमें पता है सर, फॉर्मूला आता है। नहीं बेटा, मैं आपको बताऊंगा ही नहीं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, एलॉजी, ठीक है। इसका साइज हम बढ़ाने की कोशिश तो करेंगे अगर बढ़ पाए तो, क्योंकि आजकल कंप्यूटर हमसे झगड़ा करता रहता है, नाराजगी चल रही है। जी, बस इससे ज्यादा हम खेले। दिखाई पड़ रहा है आपको? विजिबिलिटी ठीक है? क्वेश्चन विजिबल है बेटा? यस सर। तो बढ़िया है। कीजिए क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से कर दीजिए आप, बच्चे चंगे एकदम। आप हमसे तारीफ कर करके हमसे मेहनत कराते हो ज्यादा,
बताइए ए बी सी डी ई या एफ? एफ कहाँ है सर? नहीं बड़ी क्विक, जल्दी करो, कैलकुलेशन है खाली बालक। मैं सोल्व करने जा रहा हूं, क्या कह रहा है? ओके, आप भी सोल्व करते रहिए, मैं भी सोल्व कर रहा हूं। A transmitting antenna at the top of a tower has height 32 meter and the height of receiving antenna is 50 meter. The maximum distance between them for satisfactory communication in lost mode is, ठीक है, सेटिस्फैक्टरी कम्युनिकेशन के लिए हमें कितना क्या रहेगी? ठीक है, ओके सर, हमें कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन करना है, हमें देखना है कितना रहेगा। तो बालक कम्युनिकेट करने के लिए कितनी हो सकती है मैक्सिमम डिस्टेंस? ये हो सकती है, आपके सामने फॉर्मूला लिखा भी हुआ है। तो कितनी हो सकती है मैक्सिमम डिस्टेंस सेटिस्फैक्टरी कम्युनिकेशन के लिए? √2r हाइट ऑफ एंटीना, मतलब रिसीव ट्रांसमिटिंग जो एंटीना उसकी हाइट, प्लस √2r हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना, ठीक है, या रिसीविंग टावर जो भी आप कह रहे हो। 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400 किलोमीटर 10 की पावर 3 इंटू h, हाइट कितनी है? 32 है एक की, और दूसरे वाले की है 2 इंटू 6400 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 50 मीटर है ना दोनों। बस इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर बता दो फटाफट से, बताइए क्या हो गया है? बैटरी डाउन है सर हो क्या आज? बोलो चिंटू। सर बोल रही है, बोल रही है। ऑप्शन में है कोई सा? अभी तक नहीं आ रहा किसी का। ओके, कैलकुलेट करते हैं। देखिए 2 32 दूनी 64, 64 का रूट होता है 8, इस 6400 का रूट हो गया 80, बचता है रूट में 10 की पावर 3, इसमें से बाहर कर ले सर, हम करेंगे ना, रुको। 10 की पावर 3 उसमें से 100 को बाहर कर दीजिए, 10 आ गया, बचेगा √10, ठीक है। हाँ ठीक है सर, यहाँ पर 2 गुना 50 कितना हो गया? 100, 100 का रूट होता है 10 और 64 का रूट होता है 6400 का रूट, और एक 10 यहाँ से √10। वाह क्या बात है सर, आंसर ला ही दिया आपने। हम कोशिश तो कर रहे हैं, और इसने आंसर दे रखे हैं किलोमीटर में, तो 64 क्या कैसे मल्टीप्लाई करते सर? 6400 लगभग 64 √10 अभी बाहर है हमारा, और ये आ गया आपका 10 80 800 8000 √10, ठीक है। √2 नहीं √10 है सर। √10 के लिए लगभग कितने हुई? 3 पॉइंट समथिंग, 3.1 या 2 के 3.12 के आसपास। तो सही है क्या तक आंसर? ठीक है, किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर लेता हूं मैं, 6.4 और ये 8 हो गया, 6.4 14.4, ठीक है, 14.4 बरोबर है ना, किलोमीटर इंटू √10 किलोमीटर। समझ में आया ना? मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ तक मीटर थी कहानी, मैंने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो 6.4 कर दिया उसको, 8 हो 6.4 और 8 हो गया, ठीक है। 14.4 √10 की वैल्यू थी लगभग 3 पॉइंट समथिंग, 3.1 3.2, तो 14 थी 42 के से थोड़ा बड़ा आएगा, अरे हाँ के ना, 14.4 इंटू 3.2 या 3.1 मान लो, 3.1 या 3.2 इसके आसपास लगभग, तो लगभग कितना? 14 थी 42 से बड़ा, 42 से बड़ा कौन सा सबसे क्लोज? ये बी फॉर दिल्ली 45.5। अरे ठीक है चिंटू, हेलो बच्चा, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? अच्छा, कुछ बच्चों का आंसर आ चुके थे, बहुत अच्छा, मैंने चेक नहीं किया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों के। कुछ बच्चों के सही आंसर है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। आपने यहाँ तक कैलकुलेशन ठीक किया, √10 से मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ कर दी होगी, या फिर कुछ बच्चों ने, जिन बच्चों ने फटाफट से आंसर दे दिया था ए या बी कोई सा भी, उन्होंने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना शायद अब भूल गए। ठीक है सर, ठीक है बेटा जी,
45.5 किलोमीटर एग्जैक्ट आंसर आएगा। बाय द वे आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है मास्टर जी, ठीक है, बढ़ जाए आगे। एक और क्वेश्चन कर लिया जाए, अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं सर, हमने नहीं करेंगे सर क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, तो सुनिए एक चीज और सुनिए, सुनाइए सर। हमारे जो ऐसा नहीं है कि बालक, सपोज करो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप लोगों ने कहा कि ठीक है सर हम कम्युनिकेट करेंगे, अपनी आवाज नहीं कम्युनिकेट करेंगे, या फिर जिस इंसान ने शुरुआत में एंटीना वगैरह बनाए भी होंगे, पहले इसको लिखना हो इसमें तो लिख लीजिए। सुनिए, जिस इंसान ने शुरुआत में कम्युनिकेशन वगैरह के बारे में चीजें डिजाइन की भी होंगे, एंटीना कन्वर्ट कर लेंगे बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी नहीं कन्वर्ट कर सकते हम। तो अगर कन्वर्ट कर भी लिया, सपोज करो बहुत कम, थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी, हमारी बोलने की फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया 300 से लेकर 5-10 हजार 3000 तक खत्म हो जाती है हमारी बोलने की तो कहानी, सुनने की 15,000 तक मान लो। ठीक है, सपोज करो मैक्स है 15,000 पे आपने कम्युनिकेट करा दिया। ठीक है, तो सुनिए बालक, उसके लिए हाइट ऑफ एंटीना इंपॉर्टेंट है। हाइट ऑफ एंटीना, इसका डेरिवेशन अभी फिलहाल आपको नहीं पढ़ना है, सीधी बात सुन लीजिए। जिस भी फ्रीक्वेंसी पर आप कम्युनिकेट करा रहे हो, जिस भी फ्रीक्वेंसी पर आप अपने सिग्नल को भेज रहे हो, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है। हाँ सर, फ्रीक्वेंसी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसकी कुछ वेवलेंथ भी होगी, वेवलेंथ भी होगी। ठीक है, ओके सर। प्यारे बच्चे, जो हाइट ऑफ एंटीना ली जाती है एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए या फिर किसी भी चीज को आपको ट्रांसमिट करने के लिए, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना जो होती है वो होती है बेटा, जिस वेवलेंथ को आपने सेंड किया उसकी 1/4। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। टैटू करा लो सर, हाँ बेटा माथे पर टैटू करा सकते हो, माथे पर, मुंह पर, जीभ पर, जहां भी आपको करना करा सकते हो। λ/4 होती है एंटीना की हाइट जो होती है बेटा, जितना सिग्नल की वेवलेंथ उसकी 1/4 होती है। ओके सर, तो कितनी रखिए जरा हम हाइट, सपोज करो, सुनिए, कम अगर फ्रीक्वेंसी, अगर आपकी कम फ्रीक्वेंसी मतलब वेवलेंथ ज्यादा है, सपोज आपने कम्युनिकेट करा दिया 15 किलो हर्ट्ज, मैक्सिमम आपको इतना ही अच्छा लग रहा था, आपने कहा कि सर मैं 15 किलो हर्ट्ज का बोल लेता हूँ, मेरे को हल्का हल्का सुनाई भी आता है। आप जो मैंने आपको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई 15 किलो हर्ट्ज के बाद 15-17 के बाद आपको सुनाई बंद देनी बंद हो जाती है। ठीक है, मैं इतनी फ्रीक्वेंसी पर भेज दूंगा आपने अपने एंटीना से भेजी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉट द साउंड वेव आई नो, 15 किलो हर्ट्ज। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आप चाहे तो कैलकुलेट, फ्रीक्वेंसी तो दे ही रखी है, इसके कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा कितना होगा आपको पता है, C इक्वल टू सर लैम्डा एफ होता है। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू C/F, C कितना 3 × 10⁸, एफ फ्रीक्वेंसी कितनी 15 किलो हर्ट्ज मतलब 10⁻3, तो 10⁻3 से इसको कट्टम पट्टा करोगे 10⁵ बचेगा, 4 कर देता हूँ, एक 0 यहाँ पर सेट कर देता हूँ, तो 2 × 10⁻4, या फिर कहिए 20 × 10⁻3, या कहिए 20 किलोमीटर। आज तक आपने अपनी जिंदगी में 20 किलोमीटर का कोई एंटीना देखा हो किसी के घर वर पर, किसी ने छुपा के रखा है क्या कोई ऐसा? नहीं ना, आंसर है नहीं। 20 किलोमीटर ऊंचा एंटीना नहीं बेटा, आपका जो माउंट एवरेस्ट है वो भी जो आपका सी लेवल है उससे लगभग 8 किलोमीटर के आसपास, 8.5 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, 20 किलोमीटर के एंटीना नहीं होते। तो सर इतने ऊंचे एंटीना बनाए किसी के सर पर गिर गए तो 20 किलोमीटर के जो आसपास घर वगैरह होंगे वो सब बर्बाद, मतलब चोट लग सकती है, हम लोगों को मर भी सकते हैं, फुट भी सकते हैं, है ना। तो ये नुकसान था हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी पर कम्युनिकेट करने का। जो आपके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होते थे उसमें अच्छी खासी हाइट, इतनी तो नहीं होती थी बट अच्छी खासी हाइट इस्तेमाल होती थी, मेगाहर्ट्ज में थे, 2-3 मेगाहर्ट्ज में थे। उसके बाद आपका जो आपका एफएम आया, आप एफएम सुनते हो, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन लगभग आपका 80-90 से ऊपर के आसपास मेगाहर्ट्ज में, 98.3 मेगाहर्ट्ज। सुनो कभी रेडियो सुनिए तो 93.5 मेगाहर्ट्ज। दिस इज रेडियो मिर्ची, दिस इज नवेद, दिस इज आरजे जगत स्पीकिंग हियर, और आप सुन रहे हैं रेडियो मिर्ची। ठीक है ठीक है सर। तो प्यारा बच्चा, इतने पहले जब तक एम्पलीट्यूड में तो टावर भी हमें बहुत ऊंचे इस्तेमाल करने पड़ते, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के ऊपर टावर इस्तेमाल बनाने पड़ते थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से क्या हुआ, हमने हाई फ्रीक्वेंसी को ज्यादा इस्तेमाल करने से। अगर मैं फ्रीक्वेंसी अगर अपनी बढ़ा देता हूँ
मेगा हर्ट्ज में ले जाता हूँ। सपोज करो मैं अपनी फ्रीक्वेंसी जो है दूसरा सिग्नल मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ट्रांसमिट कर रहा हूँ, उसकी फ्रीक्वेंसी लेट इट विद 30 मेगा हर्ट्ज, या फिर अपने रेडियो एफएम के ले लेते हैं 90 मेगा हर्ट्ज ले लेते हैं, 90 मेगा हर्ट्ज। अब आपको इसकी हाइट ऑफ एंटीना कितनी जरूरत पड़ेगी? अभी तो ये तो मैंने केवल लैम्डा निकाली। ओ एक सेकंड यार, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, सॉरी। मुझे थोड़ा सा एक कदम में पीछे जाकर आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। यस सर, मैंने जो लास्ट एक मिनट में कुछ गड़बड़ की है उसको ठीक करना चाहता हूँ। क्या किया सर? मैंने लैम्डा की वैल्यू बता दी है, लैम्डा की वैल्यू बता दी, लैम्डा बाई 4 हाइट ऑफ एंटीना डिस्कस नहीं की है। हाइट ऑफ एंटीना वो भी बहुत ज्यादा आएगी बाय द वे। कितनी होती है? लैम्डा बाई 4, मतलब 20/4, मतलब 5 किलोमीटर अभी भी आएगी। ये भी बहुत बड़ा नंबर है। माउंट एवरेस्ट से थोड़ा बहुत नीचे इतना ऊंचा एंटीना नहीं सर, गलत है। ठीक है, 20 किलो। हाँ, इससे अगर नीचे करते हो, अगर आप 3 किलो हर्ट्ज पर कर रहे होते, इसका 1/5, तो पक्की बात है फिर यही आती 20 किलोमीटर का एंटीना होता आपका। अगर 3 किलो हर्ट्ज पर कर रहे होते तो आपका 20 किलो का होता। यहाँ पर 3, समझ में आ गई बात? सर 5 से मल्टीप्लाई 5 20, ठीक है, बिल्कुल सर। 5 किलोमीटर का एंटीना बहुत है, बहुत ज्यादा है। तो इतना एंटीना ये समझदारी की बात बिल्कुल भी नहीं है, कतई भी नहीं। ठीक, ओके सर। तो हमें अगर आपकी ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी, इफ फ्रीक्वेंसी में ले लूं जो हमारे रेडियो वगैरह सिग्नल जो होते हैं लगभग 90 से ऊपर रहते हैं, 90 मेगाहर्ट्ज ले लेते हैं। ठीक है, ले लें सर, 90 के 100 ही ले लो सर, आप 100 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 90 मेगाहर्ट्ज लेते हैं, ठीक है, ओके सर। अब आपको हाइट ऑफ एंटीना कितने की जरूरत पड़ेगी? तो हाइट ऑफ एंटीना कितनी हो जाएगी? हाइट ऑफ एंटीना विल बी लैम्डा बाई 4 होता है। लैम्डा कितना आ जाएगा यहाँ से? तो C/F/4, ठीक है। लैम्डा वैल्यू C/4, C 3 × 10⁸. फ्रीक्वेंसी आपकी 90 मेगा, मतलब 10⁶ मास्टर जी इंटू 4। 10⁶ से मरेगा तो ऊपर बचेगा 300, 1 0 से 1 0 मरी, तो 30/36, कितना? 30/936। अब कितना सा एंटीना यूज करना पड़ेगा आपको? सर 1 मीटर से भी कम का? हाँ, 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 3 से इसको काट सकते हो 10, और 3 से इसको काटोगे कितना? 12 × 36, 2 से कट्टम पुट्टा कर दो 5, 2 छिक्का, तो 0 पॉइंट कितना? 6 36, 6 0.8 मीटर, 1 मीटर से भी कम। हाँ जी, आप लोगों ने अगर रेडियो देखी हो, अगर आपने रेडियो देखा तो छोटे छोटे एंटीना रहते थे। आपने गाड़ियों में देखा हो, गाड़ियों में रेडियो वगैरह चलाते हैं लोग, तो गाड़ी के ऊपर एंटीना इतना 1 मीटर का हार्डली, तो बस लोग बाग तो वायर बांध बांध के भी यूज कर लेते। जो रेडियो आती थी छोटे छोटे एंटीना रहते थे, फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाएगी तो और छोटे एंटीना। हाँ सर, ये तो आसान है, आसान है काफी। ये सुन लो, रेडियो की बताई थी मैं, रेडियो की फ्रीक्वेंसी लो, रेडियो में बस 1 मीटर के एंटीना रहते थे, इससे बड़े नहीं रहते थे। छोटे भी यूज करोगे तो भी अच्छा खासा कम्युनिकेशन हो जाता था। समझ आ गई बात? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। तो हमारी डिजायरेबल सिचुएशन क्या है भाई? आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, जितना हो सके हाई फ्रीक्वेंसी पर कीजिए, लेकिन एक हद से ऊपर भी नहीं, फिर आपका जो सिग्नल है वो डिस्टॉर्ट भी होने लगता है। समझ में आया कि एएम ने क्यों रिप्लेस किया एफएम को? इस सब में समझ याद क्या रखना है? याद ये रखना है इस सब में कि जो हाइट ऑफ एंटीना होती है, जितनी फ्रीक्वेंसी पर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, उसके जिस आप सिग्नल को कम्युनिकेट कर रहे हो, उसकी जो वेवलेंथ है उसकी 1/4 रहेगी हाइट ऑफ एंटीना। बस ये याद रखना और कुछ भी नहीं। अभी तक मैंने 2-3 फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, वो ध्यान रखना है। एक, वो जो आपकी मिनिमम डिस्टेंस लाइन ऑफ साइट की है, डीएम, वो ध्यान में रखना है। उससे पहले उसकी जो रेंज है, किस एरिया तक वो अपनी सिग्नल को भेज सकता है, सरफेस टू सर्फ, वो याद रखना है। और हाइट ऑफ एंटीना, 3 फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े। आगे चलते हैं। 10-15 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए तो चिल्लाने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान मतलब नहीं होने का। इसमें लिखना है, इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके सर जी। एक चीज और सुनिए, जो एंटीना होता है इसको भी आपको ध्यान में रखना है। एंटीना जो होता है बेटा, बाहर सिग्नल भेजता रहेगा। जैसे आपका नेटवर्क है, आपके एरिया में कोई एयरटेल का या जियो का टावर लगा हुआ है, तो वो पावर डिलीवर करेगा चारों तरफ। जितने भी आसपास के मोबाइल फोन है, सेल फोन है, उनको सिग्नल को स्ट्रेंथ देगा उसको। बिल्कुल सर। वो जो पावर डिलीवर करता है या पावर रेडिएट करता है, वो भी आपकी लैम्डा पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है सुनिए। इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाई इफेक्टिव
पावर रेडिएटेड बाय एंटेना जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/λ², सॉरी 1 नहीं, L/λ, L/λ²। L क्या है, लेंथ ऑफ टावर है, या H/L लिख लीजिए, लैम्डा आपकी वेवलेंथ है। ठीक है, ओके सर। तो बालक आपकी जो पावर है ज्यादा से ज्यादा ट्रांसमिट कब होगी, जब आपकी लैम्डा कम होगी। जितनी कम होगी लैम्डा कम कब होगी, जब आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/λ² के भी आप कह सकते हो, अगर लेंथ के बारे में इसमें कुछ कहा नहीं है। ठीक है, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, और फायदे क्या है फ्रीक्वेंसी के? देखिए बेटा, अगर सपोज करो एल आपकी लेंथ ऑफ एंटीना, हाइट ऑफ एंटीना कह सकते हो। एक चीज और सुनिए, एक चीज और सुनिए। हाँ सर, हाँ ओके, हाँ सर क्या बताना। देखिए, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी की बैंड फ्रीक्वेंसी कम है, सपोज करो मैं जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं कहूँ कि भाई मैं नहीं कर रहा इतना मेगाहर्ट्ज वगैरह में, हमारे पास नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम तो कम ही फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करेंगे। सपोज करो पूरी इंडिया के पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम हाई फ्रीक्वेंसीज पर ऑपरेट कर सकें। ठीक है, ओके सर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम तो कुछ किलो हर्ट्ज तक ही जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। हमने कहा कि 3000 हर्ट्ज तक ही हम बात करेंगे, 3000 तक, लेट इट बी। तो हमारे नंबर ऑफ यूजर कितने हैं, करोड़ों में। तो सबको आपको अलग अलग फोन देना है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर बात करनी है। तो 3000 में तो सब मिक्स हो जाएगा। नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है, छोटी फ्रीक्वेंसी मतलब आपके पास रेंज भी एक बहुत छोटी सी है, बड़ी फ्रीक्वेंसी मतलब आपके पास रेंज भी मेगा में, मेगा मतलब 10⁶, गीगा में और बड़ी, ठीक है, टेरा में और भी बड़ी। ठीक है, अगर इतनी बड़ी रेंज है तो आप ज्यादा चीजों को ज्यादा तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हो, आपस में सिग्नल मिक्स नहीं होंगे। अगर बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके पास बैंडविड्थ, जिस एरिया में आप ऑपरेट कर रहे हो, वो भी बहुत बड़ा रीजन रहेगा, बहुत बड़ा रीजन रहेगा। तो प्यारे बच्चों, वहां पर कम्युनिकेट करने में मिक्सिंग ऑफ सिग्नल की प्रॉब्लम नहीं, सिग्नल मिक्स नहीं होगी। ठीक है, ये भी एक एडवांटेज है आपका फ्रीक्वेंसी हाई रखने का। तो फ्रीक्वेंसी हाई क्यों रखी जाती है, 3-4 रीजन आपको समझ में आ गए होंगे। एक तो जो पावर रहती है, पावर रेडिएटेड जो एंटीना की रहती है, इसको मोस्ट स्पेसिफिकली आप एल ना लिख करके आप एच ही लिखिए, या मत भी लिखे, कुछ भी चलेगा। आप कुछ बच्चे सोच होंगे एच को सर λ/4 लिखूं तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगी, नहीं ऐसा मतलब नहीं है। तो मोर स्पेसिफिकली मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप बस 1/λ² रखिए, लैम्डा छोटा छोटा रखना चाहेंगे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा से ज्यादा रखना चाहेंगे। ठीक है, दूसरी बात समझिए, एक तो आपका लैम्डा छोटा रहेगा, लैम्डा छोटा रहेगा तो आपका एंटीना छोटा रहेगा, एंटीना छोटा रहेगा और क्या फायदा होगा, पावर रेडिएटेड ज्यादा रहेगा, सिग्नल मिक्स नहीं हुए। 3-4 आपको समझ में आ गया रीजन कि हम हाई फ्रीक्वेंसी पर क्यों ऑपरेट करते हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? मोबाइल वगैरह जो ऑपरेट होते हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसीज है, उन्हें हमें और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हमें ऊंचाई पर बनाना पड़ता है, ज्यादा हाइट देनी पड़ती है। ठीक है, जिससे रेंज बढ़ा सकें। रेंज कौन सी रेंज की बात कर, रेंज याद आया कुछ, D = 2RH, जिससे ज्यादा से ज्यादा बड़ा एरिया हम कवर कर सके, इसलिए ज्यादा हाइट पर बनाए जाते हैं, थोड़े ऊंचे बनाए जाते हैं। समझ में आ गई बात? मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गई है। ठीक है, चिंटक मिंटक पिंटक, ओके सर। अब सुनिए, अब जो मॉड्यूलेशन होता है, जो शुरुआत में हमने चीज सुनी थी, हाँ सर मॉड्यूलेशन सुना था, उसके बारे में बताइए सर क्या होता है मॉड्यूलेशन, उसको भी सुन लीजिए। मॉड्यूलेशन की बात कर लेते हैं। 2 तरह का होता है मॉड्यूलेशन, एक होता है बेटा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और एक होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसको आप FM भी बोल सकते हो। क्या डिफरेंस है सर इन दोनों में? जैसे देखिए, मैंने कोई सिग्नल है मेरा, कैसा सिग्नल है सर, कैसा सिग्नल है, सिंपल सा सिग्नल है, टू कुछ, ठीक है, आगे जा सकते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में समझते हैं क्या करेंगे हम। करते तो दोनों में एक ही काम है। क्या करते हैं, देखिए जो मेरा सिग्नल, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि खुद से यहाँ से महाराष्ट्र से आपका उत्तराखंड तक चला जाए, ठीक है, या पाकिस्तान तक चला जाए, माय फेवरेट कंट्री।
ठीक है, या चाइना तक चला जाए, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंट्री ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, रिपब्लिक चाइना, ठीक है, ओके। तो प्यारा बच्चा यहाँ से वहां तक नहीं जा पाएगा सिग्नल, तो क्या करेंगे, इसके साथ हम एक अटैच कर देंगे हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल, ऐसा, हाँ, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई सिग्नल होगी, जो इसको अपने साथ अटैच कर लेगी। हाई फ्रीक्वेंसी होगी मतलब ऐसी, फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी रहती है, कुछ 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 इस तरह से, ठीक है, ओके सर। और ये अपने साथ लेके जाएगा, इसको सुपर इम्पोज करा देगा, अपना जो मैं बोल रहा हूँ उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके एक अलग से सिग्नल ऐड करूंगा जो रेड कलर का है, ये आपका, इसको बोलते हैं कैरियर सिग्नल, ठीक है। ये आपका कौन सा है, आपका जो मेन इंफॉर्मेशन सिग्नल है जो आपको भेजना है, ठीक है, मैसेज सिग्नल आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर मैंने इनको मिक्सिंग इस तरह से की है, मिक्सिंग कर दी इनकी दोनों को, सुपर इम्पोज करा दिया, और रिजल्ट मेरा कुछ अब ऐसा मिलेगा, पर्पल कलर का या ग्रीन कलर का बना देते हैं, रिजल्ट मिल रहा है वो कुछ इस तरह से। अगर हम बनाते हैं कुछ चीजें चेंज, उसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं, ऐड करनी होती है। जो मेरा सिग्नल मिला अब इन दोनों से मिक्स होने के बाद, जिसको हम भेजने वाले हैं, वो कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा कुछ। ये क्या बना दिया सर, ये क्या बना दिया, हमको डर लग रहा है इसको देख करके, ये कुआ बना दिया सर आपने, इस तरह, मतलब सर, हाँ, उसका एम्पलीट्यूड वेरी होता रहेगा, फ्रीक्वेंसी जो अंदर की है वो तो वही रहेगी, ऐसी एनर्जी बढ़ा दिया आपने सिग्नल की, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या, सीधा सीधा एनर्जी बढ़ा देना, ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है। जब बाद में रिसीविंग एंड पर जाएंगे फिर इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे, तो देखिए एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, घट रहा, घट रहा, बढ़ रहा, वहां पर जब रिसीविंग एंड पर रहेगा, वहां पर फिर हमको जब इसको रिसीव करेंगे डीमोड्यूलेट कर लेंगे, अपना सिग्नल एक्सट्रैक्ट कर देंगे। ये तो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, जब आपका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, जहां पर वैल्यूज कम है तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम कर दिया, जहां पर वैल्यू ज्यादा है तो एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। मुझे थोड़ा पिच करके बनाना था, जहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा था वहां पर हाई करना था, जहां पर एम्पलीट्यूड कम करना था उसके नीचे ये आना चाहिए था, इस तरह से आना चाहिए, ये आना चाहिए था इसके नीचे, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा सा हो गया, अगर आप नाराज तो नहीं हो इस बात से, सर नाराज है पूरा पूरा, आप ऐसा कैसा कर सकते सर बच्चों के साथ, भाई ठीक है बेटा, मैं पिचका देता हूँ उसको, तो ठीक हो जाएगा, ये पिचक जा बेटा, थोड़ा पिचक जा, इज्जत का सवाल है, हो गया, हाँ सर, टेक्नोलॉजी का कभी इस्तेमाल करना आपसे सीखी, ठीक है बालक, अभी ठीक है, यस सर। जहां हाई एम्पलीट्यूड है तो एम्पलीट्यूड आपका ज्यादा है, जहां लो है तो वहां पर आपका नीचे हो गया। ये क्या है आपका, दिस इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, बस इतनी बात समझ, ज्यादा बात नहीं समझ सर, नहीं बस, वाह सर, ये तो बहुत ही अच्छा है सर, अच्छा। दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी कराएंगे आपका, हमारा स्वागत करेंगे सर, आप आपको कुटाई करेंगे बेटा। ये तो बताओ हल्द्वानी कब बुला रहे हैं आप मुझे, नहीं सर मत आना आप इधर, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसी बात है, ठीक है बेटा नहीं आएंगे, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, नहीं बुलाओगे ना हल्द्वानी, एग्जाम के बाद सर, एग्जाम तक हमें डिस्टर्ब ना करें, ऐसा ही है क्या, बच्चा कह रहा है सर कल को कल ही आ जाऊं, ठीक है। देखिए बालक, ये आपका मैसेज सिग्नल है, ये राम रहीम वाला मैसेज सिग्नल नहीं है, राम रहीम की एक मूवी आई थी, मैसेंजर ऑफ गॉड, पता नहीं ऐसे कुछ करके, लाइक दिस, आप बड़ा देखते हैं सर मूवी, राम रहीम की मूवी देखेंगे, अरे नहीं यार, मतलब ऐसे बोल दिया मैंने तो, ना बोलिए सर, आप बोलिए, और आपने इसको सुपर इम्पोज कराया है एक हाई फ्रीक्वेंसी वन के साथ, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। मैंने फ्रीक्वेंसी उतना अच्छा डायग्राम, सुंदर डायग्राम मैंने नहीं बनाया। अब जो यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा, ये आपका मैसेज सिग्नल है, एमटी बोल देता हूँ इसको मैं, इसको आपका सीटी बोल देता हूँ, कैरियर सिग्नल है, टाइम के फंक्शन है दोनों।
आपको जो सुपर इम्पोज करके जो रिजल्ट मिल रहा होगा वो कुछ ऐसा मिलेगा जहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है, यहाँ एम्पलीट्यूड ज्यादा है ना, यस सर, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी, इधर एम्पलीट्यूड कम है, इधर एम्पलीट्यूड कम है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ऐसा, हाँ ऐसा, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका चला फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी रहेगी, अब एम्पलीट्यूड कम होने लगा तो थोड़ी फ्रीक्वेंसी घट गई, फ्रीक्वेंसी घट गया मतलब दूर दूर हो गए, एम्पलीट्यूड घट गया, फिर से एम्पलीट्यूड बढ़ गया, फिर से घटेगा, समझ में आया क्या आ रहा है? इस एरिया की जहां पर एम्पलीट्यूड कम है तो उसकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी लो है, लो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर क्या है, फिर से लो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर क्या है, हाई। समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं हम, सिग्नल को बता देते हैं कि भाई जहां पर कम फ्रीक्वेंसी है ना, एम्पलीट्यूड कम ले लेना, उसको रिसीवर को हमने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, से कहेगा जहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है, और जो फ्रीक्वेंसी है ऐसा नहीं है कि मतलब धीरे धीरे बढ़ेंगे, धीरे धीरे घटेंगे। यहाँ पर मैं उतना अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, इधर मैं कोशिश करता हूँ ड्रॉ करने की, देखिए बेटा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी और बढ़ाइए, पास पास कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, अब थोड़ा थोड़ा इसको दूर करेंगे, ठीक है, और दूर हो गया, अब आपकी फ्रीक्वेंसी क्या और कम हो गई है, अब फिर से फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना शुरू करेंगे धीरे धीरे, समझ में आ गई बात? ऐसे कुछ करेंगे, समझ में आ गई? और हमने सिग्नल उसको बता रखा है कमांड कि बालक जब भी आपकी एम्पलीट्यूड एस की फ्रीक्वेंसी कम आए तो समझ जाना लो एम्पलीट्यूड, यहाँ पर ज्यादा आए तो समझ जाना हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एम्पलीट्यूड, समझ में आ गई? तो ये है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है, और आपका एक है आपका कौन सा, आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मेरे ख्याल से दोनों आपका मॉड्यूलेशन समझ में आ गए, किस तरह से हम क्यों कर रहे हैं भैया, हम भैया इसलिए कर रहे हैं बालक, हमें चाहिए हाई फ्रीक्वेंसी, मैं जो बोल रहा हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी हाई नहीं है कि आप तक पहुंच सके, तो मैंने क्या कहा कि भैया जैसे मैं अब मुझे कहीं बॉम्बे से आपको दिल्ली आना, तो मैं पैदल चल के, मेरे अंदर उतनी एनर्जी नहीं है कि मैं पैदल चल के आ सकूं, तो मैंने क्या किया, मैं लद गया ट्रेन के ऊपर या एरोप्लेन के ऊपर, वो अमीर लोग करते हैं, ठीक है, मैं प्लेन के ऊपर या प्लेन के ऊपर चिपक गया, या फिर मैं ट्रेन के अंदर किसी ने मुझे फेंक दिया या किसी बस में फेंक दिया, ठीक है, तो उस केस में वो बस के पास या ट्रेन के पास या किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास उतनी एनर्जी है कि उसको लेके जा सके वहां से, समझ में आ गई बात? तो मैं हाई एनर्जी वाले सिग्नल के ऊपर बैठ गया, जो मैसेज सिग्नल है वो बैठ गया हाई एनर्जी वाले सिग्नल, उसको लेके चल दिया, वहां पर गया, ट्रेन अलग हो गई, ट्रेन मेरे घर तक थोड़ी जाएगी, नहीं, वहां पर मुझे सपोज कोई रिसीव करने वाला खड़ा था, कोई चिंटू था आपके इंस्टीट्यूट का, सर सर हमको वहां पे चलना है, उधर हल्द्वानी जाना है, लेट इट बी, तो प्यारे बच्चे वो आप आए, आपने मुझे ट्रेन से एक्सट्रैक्ट किया और अपने साथ लेके चल दिया, समझ में आई कहानी? क्या वाह सर वाह, कितनी सिंपल भाषा में बता दिया, समझ में आई बात? हेलो, कितनों को समझ में आ गई बात कि हो क्या रहा है सिचुएशन में? एक बार हैंड रेज करके थोड़ा सा मनोबल बढ़ा दीजिए बेटा। अच्छा, आ गई समझ में बात, अभी समझ में आ गई ट्रेन की कहानी से? हाँ यस सर, ट्रेन की कहानी से बहुत ही आसान हो गई सर कहानी, ठीक है, ओके सर जी। एक छोटी सी चीज, बहुत ही छोटी सी, सर 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गए सर, क्या चाहती है बच्चों की सर? एक छोटी सी चीज और सुन लीजिए प्यारा बच्चा, हाँ, ये आपको जहां से क्वेश्चन आएगा बस वो सुन लीजिए, उसके बाद क्लास की छुट्टी कर देंगे, जहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए ये आपका सी से नोट कर रहा हूं मैं कैरियर को, जो आपका लेके जा रहा है ट्रेन वाली, एम से नोट कर रहा हूं मैं आपको, मतलब मैसेज सिग्नल, ठीक है, ओके। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी सपोज करो ओमेगा एम मान लेता हूं, दोनों ही केस में है ये, ओके सर, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी मान लेता हूं, ठीक है, जो आपका पार्ट एग्जाम में पूछा जाता है वो सुन लीजिए, जहां से आपका न्यूमेरिकल फॉर्म हो सकता है। यस सर बताइए, तो प्यारा बच्चा सुनिए, यस सर सुनाइए, एक टर्म इस्तेमाल होता है बैंडविड्थ, बैंडविड्थ, यस सर, जो बेटा आपकी बैंडविड्थ रहेगी वो लोअर फ्रीक्वेंसी से लेकर हायर फ्रीक्वेंसी तक रहेगी, तो लोअर फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, बस इसको ध्यान में रख लो, अभी लोअर फ्रीक्वेंसी रहेगी जो आपकी कैरियर की फ्रीक्वेंसी है माइनस आपकी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, मतलब ओमेगा, और हायर या अपर फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो है आपकी ओमेगा सी प्लस ओमेगा, तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस, बैंडविड्थ कितनी आ जाएगी, लोअर हायर फ्रीक्वेंसी या अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, तो इसमें सबसे 2 ओमेगा एम आ जाएगी, बिल्कुल, ये आपकी बैंडविड्थ है, एक तो ये बात ध्यान रखना, ओके सर। एक और फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना, रट लेना है इसको, रट ही लेना है सर, हाँ जी, ठीक है, ओके सर।
एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ओके सर, याद रखेंगे सर इसको, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अच्छा सर, क्या होता है? हम बताते हैं क्या होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। अच्छा सर, क्या होती है म्यू की वैल्यू? तो म्यू की वैल्यू जो होती है प्यारा बच्चा, ये होती है एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल डिवाइड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। इसको प्लीज 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 ध्यान में रखिएगा। इनकी दो इक्वेशन होती हैं, ठीक है? क्या इक्वेशन होती है? इसको थोड़ा सा आप गो थ्रू प्लीज, इसके गो थ्रू आप खुद से हो जाइएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बस एक बार देखनी है, ज्यादा कुछ भी नहीं। किस कौन सी इक्वेशन? अगर मैसेज सिग्नल की मेरी इक्वेशन ये है, मैसेज सिग्नल क्या हो सकता है? ए एम साइन ओमेगा टी, ओमेगा एम टी। और आपका जो कैरियर सिग्नल है वो कैसा हो सकता है? उसकी जो एम्पलीट्यूड एसी मान लेता हूँ, साइन ओमेगा सी टी, और प्लस 5 वगैरह हो सकता है ना भी। इन दोनों को जब सुपर इम्पोज करेंगे, दोनों मिक्स हो रहे हैं, तो एम टी प्लस सी टी जो होता है, उससे आपको ये रेशियो जो है, कुछ इक्वेशन हम फॉर्म करते हैं, उनसे हमें ये रेशियो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स और इन सब के बारे में पता लगता है। फिलहाल के लिए केवल आप इतना ही याद रखिए, एक बार इस इक्वेशन से आप गो थ्रू हो जाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। कहोगे तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ इक्वेशन क्या होती है। लिख दें क्या? ये प्लीज से लिख दीजिए। नहीं लिखे? ठीक है, नहीं लिखा तो मैं बता देता हूँ क्या होता है लगभग वैल्यू। बालक, लगभग वैल्यू जो होती है वो कुछ ऐसी होती है। 3 टर्म्स आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। जो आपका कैरियर सिग्नल बनेगा, कैरियर मैसेज जो है, कैरियर के ऊपर साथ मैसेज सिग्नल दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो 3 टर्म आपको मिलेंगे, ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस म्यू ए सी बाई 2 कोस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी माइनस कोस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी। इस तरह के कुछ आपको टर्म्स मिलते हैं जब इसको आप सोल्व करोगे, ठीक है? अब उस सब पे नहीं जा रहे हैं। आप ये मत कह देना नहीं सर ये तो a प्लस बी का सिंपली फॉर्मूला है, आप जानते हो सोल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ बच्चे करेंगे सर यहाँ पर am है, ACS को तो हम एकदम से सोल्व कर देंगे। दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है, दोनों के एम्पलीट्यूड अलग है, तो आपको क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है, या बात आपको समझ में आ गई होगी। आप यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे, तो उसको कोस और साइन के टर्म्स मानेंगे, या आपकी इक्वेशन ये आ जाएंगी। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से आता है सारे बच्चों, चाहो तो घर पर बैठकर आराम से कर सकते हो। तो ये जो टर्म्स हैं, ये दिस टर्म एंड दिस टर्म, यहाँ पर ओमेगा सी माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये आपके लोअर फ्रीक्वेंसी, दिस इज अपर फ्रीक्वेंसी, इसको बता रहा है। म्यू आपको समझ में आ गया, वो एम अपॉन एसी होता है, ठीक है प्यारे बच्चा? अगर इतनी बात आपने ध्यान में रखी है तो आपके एग्जाम के क्वेश्चन लगभग सारे हो जाएंगे, ठीक है? जाते जाते एक क्वेश्चन करेंगे या होमवर्क ले देना है? हाँ जी, एक क्वेश्चन दे दें क्या हम यहीं पर? नहीं सर, बढ़ जाएंगे सर। ओके ठीक है, मैं आपको एम्पलीट्यूड है ना ए, क्या चीज एम्पलीट्यूड है ना ए, समझाने में क्या कह रहे हो बेटा? ये ए क्या है, एम्पलीट्यूड है क्या है? हाँ, ए एम्पलीट्यूड है बेटा, ए सी आपका एम्पलीट्यूड है, ए सी आपका कैरियर का एम्पलीट्यूड है, म्यू ए सी, ये क्या कह सकते हो, ए एम आपका एम्पलीट्यूड है, आपका किसका? मैसेज सिग्नल का। क्लियर? ए एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो प्यारा बच्चा प्लीज इसके जो भी क्वेश्चन आपको गिवन होंगे उन्हें आपको सोल्व करने की आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है चिल्ड्रन? और किसी को कोई डाउट हो, इसमें स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं आपको एक बार टाइम दे देता हूँ। 1 2 3 पुचुक एंड 1 2 3 पुचुक। इससे ऊपर वाले का भी कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। ये लीजिए 1 2 3 पुचुक एंड 1 2 3 पुचुक। ये लो चिंटू। ओके दैट्स इट। यही है कम्युनिकेशन की कहानी। लैम्डा बाई 4 को प्लीज याद रखिएगा, म्यू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स को याद रखिएगा, ठीक है? और क्या याद रखना है आपको? उससे पहले की जो चीजें बताई मैंने आपको कि भाई आपकी जो रेंज कितनी दूर तक, आपकी रेडियस कितनी दूर होगी जहां तक वो कम्युनिकेट कर पाएगा, सब चीजें प्लीज ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ आज की क्लास हम कर रहे हैं एंड, और आप मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बंदास रहिए। बाय बाय, टेक केयर। दिस इज जगत जानी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।